अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़िया 10 और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। वैसे आज येलो रंग कैसा लग रहा है? तो जैसे मैं आई तो कहते हैं आयशा मुल्तान के आम और येलो, क्या इसीलिए येलो रंग पहना है? तो नहीं यार, कभी कभी दिल कहता है चेंज भी होना चाहिए। वैसे मेरे जहन में नहीं था, तो चलो ठीक है, अगर इससे पता चलता है कि वाकई आयशा जो है मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रही है और मुल्तान के आम अगर आप याद करना चाहते हैं तो फिर येलो येलो सूट आप बिल्कुल आप भी पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आज जो हुआ वो मैं क्या बताऊं। सुबह सुबह कुछ कहते हैं ना, कुछ कुछ मुसीबतें अचानक ही आ जाती हैं, तो मुझे हम लोग को तो ऐसे ही लगता है यार। सुबह उठे तो कपड़े प्रेस नहीं थे, उठी तो मैंने सोचा कि चलो जी कपड़े प्रेस कर लेते हैं, लाइट नहीं है। और अच्छा जी, लाइट अभी जब आएगी तो फिर प्रेस होंगे। अब मैं गई किचन में और मैंने कहा चलो नाश्ता ही बना लेते हैं, हस्बैंड का बनाना होता है क्योंकि वो भी काम पे जा रहे होते हैं, बच्चा पार्टी तो सो रही होती है। तो किचन में गई जब मैं तो गैस नहीं है और बस सांस हाँ की आवाज़ें आ रही है। मैं हैरान, सू सू की आवाज़ें तो आ रही हैं, जब तीली लगाओ तो जी गैस नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लिया, 15-20 मिनट मैंने इंतज़ार कर लिया, तो फिर वही हाल है। फिर जब चूल्हा जलाया तो गैस नहीं है। यार आजकल ये बड़ा मसला है कि कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस नहीं होती। तो मुझे तो आज फर्स्ट टाइम इसका सामना करना पड़ा कि लाइट ही नहीं है, गैस भी नहीं है। अच्छा, फिर लाइट तो आ गई, चलो अच्छा हुआ, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए। तो फिर जो है सिलेंडर पर गई मैं और जल्दी जल्दी से फिर नाश्ता जो थोड़ा सा था, ब्रेड वगैरह, उससे तो मेरा मुंह था, आज पराठे खाएं, दिल चाह रहा था थोड़ा हैवी नाश्ता खाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो फिर सोच रही थी चलो जी नाज़रीन को भी बता दूँ आज ये मेरे साथ हुआ। तो बात बताने से यार बहुत सारे कथार्सिस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है यार। कल एक न्यूज़ आपने चली होती और आपने भी देखी होगी, यकीनन बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते न्यूज़, कुछ लोग हैं जो कि बैठे रहते हैं सारे दिन न्यूज़ चैनल्स पे। तो कल एक वाक़या था कराची का जो कि मुझे बहुत अजीब भी लगा। और ऐसी मैं सोच रही थी कि एक औरत जो है क्या ऐसी हो सकती है, पत्थर दिल हो सकती है? औरत तो बहुत नरम दिल होती है, मोम से तशबीह दी जाती है, नाजुक मिजाज होती है, किसी के दर्द पे उसकी आह निकल आती है, वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देखती, चाहे बहन हो, भाई हो, चाहे बच्चों की तकलीफ़ हो, तो वो तो पिघल जाती है। और हम लोग इतने इमोशनल होते हैं, याद होगा आपको जब हम कभी ड्रामा कोई देख रहे होते तो रोना शुरू कर देते हैं, कोई इमोशनल सीन आया। और ये कैसी खातून है कि यार जिसने जो है वही बात है जो सौतेली माँ का कॉन्सेप्ट है, जो हमने बचपन में कहानियाँ सुनी होती हैं, हमें लगता है कि डरावनी कोई चीज़ होगी, ड्रैकुला सा होगा कोई, सौतेली माँ ऐसी होती है, तो वो वाली हरकत कर भी दी। यानी कि उसकी उस हरकत से, ये कराची का वाक़या है, गुलबर्ग का, तो इस इलाके का, कि उस असवा नामी खातून ने, तो उसने जो बच्चों के साथ किया, और बच्चों की हार्डली जो एज है 4 से 10 साल है, बच्चों को जो है जंजीरों से बांधा हुआ है और 5 माह से उन बच्चों को जंजीरों से बांध कर घर में रखा और बरहना रखा हुआ है, खाना नहीं दिया। और उनका जो हाल था जब उनको निकाला गया, जब देखा गया, तो जिस तरह जो अफ्रीका के जो कहत ज़दा इलाकों में जो बच्चों का हाल होता है, हड्डियाँ होती हैं, गोश्त नज़र नहीं आता, और अजीब सा उन बच्चों का हाल था यार। मैं देख के हैरान हो गई। मैं कह रही थी कि यार अगर कोई भी हो यार, किसी का भी बच्चा हो यार, बच्चा तो बच्चा होता है, हर एक को कभी ना कभी तरस आ जाता है। तो ये कैसी औरत है, पत्थर दिल औरत है, जिसको ज़रा भी तरस नहीं आया यार। कल मेरा दिल बहुत दुखी था, तो मैंने कहा ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। हर बात शेयर करती हूँ आपके साथ, आदत बन गई ना यार, मैं क्या करूँ। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें लाजिम बात है, इसमें वालिद का कसूर है, मुझे लगता है कहीं उस वालदा का कसूर है जो छोड़ के चली गई अपने बच्चों की। आपके इख्तलाफ हैं, आप लोग चले गए, अलहदा हो गए, अपनी ज़िंदगी, एक ने शादी कर ली, दूसरे ने भी शादी कर ली होगी, तो फिर बच्चों का बेचारों का क्या कसूर है? अगर वालिद अपने पास रखता है अपने बच्चों को तो कम से कम उनको देखो तो सही। घर में बैठा है वालिद, काम नहीं कर रहा, क्या नज़र नहीं आता कि बच्चों के साथ वो माँ सलूक क्या कर रही है? आपकी ज़बान बंद हो जाती है। तो कैसे बाप हो आप यार? एक औरत जुल्म कर रही है और आप देख रहे हो, पता नहीं मैं क्या कहूँ। और वो वालदा जो छोड़ के गई और उसने पता भी नहीं किया कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कभी मिलने तक नहीं आई। तो कम से कम आपस की लड़ाइयों में बच्चों का क्या कसूर होता है? इतने आप पत्थर दिल कैसे बन जाते हैं कि किसी के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। और मैं तो हैरान होती हूँ उस माँ पर, यार कैसी औरत है, अपने बच्चे नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म करना।
तो भाई कभी कभी तो कानों को हाथ लगाता है बंदा, और वो जो कहानियां हम पढ़ते थे तो हमें लगता है यार ये वाकई सच्ची, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बदल सकता। इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ भी एक माँ है और इसके अलावा जो है बच्चों के हवाले से काम कर रही हैं। मैं कहती हूँ एजुकेशनिस्ट हैं, और वो बच्चे जो महलों में घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, उन्हें इकट्ठा कर करके लाते हैं। देखिए ये भी तो एक माँ है ना, अपने बच्चे भी हैं, दूसरों के बच्चों को भी अपना समझते हुए उनको इल्म की रोशनी देती हैं, इल्म से आगाह करती हैं। और प्रोग्राम की हेड हैं शमा, इल्म आगाही प्रोग्राम की हेड हैं साहिबा मुमताज है हमारे साथ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, आप कैसी हैं? जल्दी जल्दी मुलाकात भी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच के ले आती है। तो रोही की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत मुझे खींच के ले आती है, और मुझे भी मजा आता है। काफी दिन इतने सारा जो गैप आता है वो मैं इस प्रोग्राम को एंजॉय करती रहती हूँ। हाँ, और सोशल मीडिया पे इतनी इन रहती है कि हर बात का पता होता है, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तब उतनी वो चीजें तो नहीं रह गई जी। अगर एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उतनी तो नहीं है आजकल, नहीं है आयशा। लेकिन फिर भी लेकिन बच्चे उस दिन जमा करते, आप बैठी थी जो 2-4 और वो बैठे थे बेडरूम में, बल्कि बैठे थे बच्चे, और वो कुछ हाथों में कुछ शरबत भी मुझे नजर आ रहा था, खा पी भी रहे थे बच्चे मुझे मिलने आए हुए थे बाकायदा कि टीचर हम आपको मिस कर रहे हैं, आप अपनी एकेडमी ओपन करें। बच्चे बाकायदा मुझसे मिलने आए हुए थे, मैंने बेडरूम पे ही उन्हें बिठाया। और जी देख ले, देखने वालों की नजर कहाँ तक पहुँच जाती है, सारी खबर होती है। कहाँ से आप झांक रही देख ले। तो वैसे मुझे आदत नहीं है दूसरों की लाइव झांकने की, तो ये तो सोशल मीडिया है। और उनकी जो हंसी थी वो मैंने कमरे वो उसमें कैमरे में वो मैंने फोकस किया, कैद कर ली, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चे इतने खुश थे मुझे देख के, और मैं बच्चों को देख के खुश। ये भी आपने देखा होगा, नोट किया होगा। हाँ हाँ, और ये जो सारे देखे मुझे हाथ में इवन के मैंने देख ले मशरूब भी नोट किया, उनके साथ कुछ खाने की चीजें भी पड़ी थी। तो देख ले बंदा जो देखने वाला होता है क्या क्या नहीं देखता। सोशल मीडिया पे पिक्स थी जो मैंने देखी और मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने बच्चों को देखा, उनकी मुस्कुराहट, उनकी खुशी। तो ये सब कुछ है। अपने बच्चे नहीं है वो देख लें, लेकिन फिर भी उनको अपने बच्चों की जैसे मोहब्बत भी हो। तो इस पे हम आज बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ कराची के वाक़ये की बात। मैंने नहीं ये न्यूज़ देखी है, लेकिन मुझे इसलिए तो मैं बता रही हूँ ना, जो नहीं देखते ना तो फिर आयशा का काम है वो बातें मैं बताती हूँ। मतलब ये न्यूज़ अभी नहीं देख सकी हूँ। चले अब फिटनेस की जरा बात करते हैं। न्यूज़ तो हमारा काम ही है, जरा शेयर करते हैं लाइट मूड में। यहाँ पे हम तो दोनों फिट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको फिटनेस की ज़रूरत है और फिट रहना चाहते हैं। लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, बहुत सारे ख़वातीन घरों में है, स्कूल बंद है, बच्चे नहीं जा रहे। बहुत सारे बच्चे जो है क्योंकि कॉलेज भी बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद है, तो घरों में हैं। तो इस सिचुएशन में फिट कैसे रहना है, और बहुत सारे जो दर्द हो जाते हैं इस सिचुएशन में, सो के कहते हैं ना, बिस्तर तोड़ के भी लोगों की जो है दर्द हो जाते हैं। कभी कमर में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, हाथ सुन हो रहे हैं, कुछ ना कोई मसला ज़रूर होता है। तो इस सब मसले के हल के लिए जिम इंस्ट्रक्टर हमारे साथ है, फरहान बशीर है हमारे साथ। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक जी। हंसते बहुत कम है यार, क्या बात है यार, मुस्कुराहट या टेंशन हो गई है यार जब से जिम बंद हुए हैं? कोई ये नहीं, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। अच्छा, बिल्कुल नहीं बदले? नहीं बिल्कुल, हमें बदलना भी नहीं है। नहीं बदलना, लोगों को बदलना है, फिट करना है, फिट करना है। और आजकल जो है जो घरों में है लोग, लाजमी बात है, ज़्यादा काम नहीं है घरों में। क्या होता है यार, तब बता दो क्या होता है घरों में? बेडरूम है, 2-4 ड्राइंग रूम है, 2-4 जगहों पर हमारी वो ज़िंदगी जो है रह जाती है। किचन है या टॉयलेट है, इसके अलावा तो लाइफ है नहीं, जाना तो कहीं है नहीं हम लोगों ने। तो हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं, अच्छा भी बड़ी मज़े की बातें वो भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन पहले हम फरहान से पूछते हैं कि ये बताएं कि आजकल जो है हाथ पाँव जो है कम चल रहे हैं, तो मसले भी ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो फिटनेस का मसला है, मोटापा लाज़मी बात है, ज़्यादा जा रहा नहीं है। एक्सरसाइज का भी कोई ऐसा नहीं है यार, लोग बाहर डर के मारे जाते नहीं है कि एक्सरसाइज करें। तो क्या करें, बताओ कुछ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में सबसे पहले आपको एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, नहीं है। हेल्थ हम मतलब लोग जो जिम जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वॉक करते हैं, वो भी जस्ट के मेंटल सेटिस्फेक्शन। अच्छा, वो चंद गिने चुने लोग हैं, ये भी आप देख लें। तो वही कह रहा हूँ कि हर बंदे की प्रायोरिटी नहीं है हेल्थ। वो बस आप समझ लें आटे में नमक के बराबर हैं जो लोग करते हैं। मैंने ये मुल्तान में काम शुरू किया था। जिस तरह बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ऑनलाइन ट्रेनिंग का बड़ा ट्रेंड है। तो मैंने मुल्तान में स्टार्ट किया जब ये लॉकडाउन हुआ, अभी भी चल रहा है, तो कि घरों में करवाऊँ। तो वो जो मैंने जो फील किया कि जो बड़े फिटनेस एंथुसियास्ट थे
कि जो जिम में मुझे लगता था कि यार बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और डेली आते हैं, इवन वो भी नहीं घर में उनका माहौल कहते फलां भाई दिल ही नहीं करता घर में, तो हम एक आम बंदे से कैसे उम्मीद लगा लें कि वो करेगा। अच्छा, कुछ काम हम बड़े शौक से करते हैं, खवातीन की बात करते हैं, शॉपिंग करने को बड़ा दिल करता है ना, सही कह रही है ना, हर वक्त दिल करते हैं शॉपिंग करें, और जी कहीं सेल लगी है तो वो हमने तो छोड़नी नहीं है, चाहे जो है कोरोना क्यों नहीं घूम रहा, घूमने दो उसको बाहर, उसकी गर्मी भी है तो गर्मी भी है, चलो गर्मी भी है, कोरोना भी है, लेकिन हमने शॉपिंग जरूर करनी है, तो ये काम तो बड़ा दिल करता है। लेकिन जब फिटनेस की बात आती है, एक्सरसाइज की बात आती है, या अपनी डाइट के हवाले से, तो फिर उस पर हम जो है बहुत कम लोग हैं जो कॉन्शियस नजर आते हैं। यार 1-2 महीने बड़े हार्डली एक्सरसाइज की जाती है, उसके बाद उकताहट होने लग जाती है, यार वजन कम नहीं हो रहा। तो जब गेन करते हैं तो कितना टाइम लगता है, ये बता दो फरहान, कितना टाइम लगता है हमारे वजन को बढ़ाते हुए? देखिए, मेरे पास जो भी आता है ना, ये आप वाला बात है कि आते ही फरहान भाई कितना टाइम लगेगा वेट कम करने में। मैंने कहा जी आपको कितने साल लगे हैं वेट पुट ऑन करते हुए? कोई कहता है जी 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए। मैं कहा जितने साल लगे इतने वीक्स खुद को दे दें। ठीक, अगर आप 10 साल से इतना मोटापे में आए हैं तो 10 वीक्स तो एटलीस्ट दें ना। एक्चुअली हम लोगों का पता क्या है, मैं अभी मतलब हमारी साइकी है ये ह्यूमन, मैं अभी आपको फुटबॉल की बात करूंगा कि जी मैं आपको फुटबॉलर बने आप, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आएगा फौरन? रोनाल्डो, मेसी। हाँ। मैं कहूँगा जी आप क्रिकेटर बने, किसी को भी क्रिकेट की बात करें तो हमारे ज़हन में बाबर आजम, इंजमाम उल हक, हम एक्सट्रीम सोचते हैं। ठीक है, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, मेहनत और प्रैक्टिस करके ऊपर गए होते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि मिनट में यहाँ से उठे, कमरे में से उठे, रोड में उठे, गली में से उठे और पहुंच गए। इसी तरह ही जब आप जिम जाते हैं तो आप एक्सट्रीम सोच के जाते हैं कि जी जिम जाएंगे, मेल की बात करूँ तो एब्स होंगे, ये मसल्स होंगे, ठीक है, फीमेल हैं तो जी जिम जाएंगी तो ऐसे बिल्कुल लीन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी आप, लेकिन वो टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो 2 दिन या 2 महीने नहीं है, उसके पीछे सालों लगते हैं। तो ये चीज है, तो ये बड़ा सब्र आजमा काम है और यही बात है। लेकिन अगर हम अपनी एक रूटीन सेट कर लें और डाइट के हवाले से, अच्छा मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड होते हैं, मैं मानती हूँ, मैं जितना खा लूँ, मैं पिछले दिनों भी बात कर रही थी साइमा कि मैं मील 4 टाइम माशाल्लाह पढ़ रही हूँ, फिर मुझे नजर लग जाती है, फिर मैं खाना भी छोड़ देती हूँ। नहीं लगेगी आज येलो के ऊपर वो बड़ा उठ रहा है तो मैं 4 टाइम मील लेने लग गई और अब भी आजकल यही मेरा हाल है। तो ठीक है, आजकल इम्यूनिटी की जब बात होती है तो डाइट लेनी चाहिए, मैं कहती हूँ खाना चाहिए और अच्छा ज़रूर खाना चाहिए, और भूख लगना एक अच्छा साइन भी है, भूख लगनी चाहिए। जब भूख नहीं लगती तो आप बीमार शिमार होते हैं, कोई चक्कर ज़रूर होता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल इसी तरह ये बात यह है कि हमारी जो आपने बात की ना कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, बॉडी टाइप्स होती हैं। हाँ। हर बॉडी टाइप से एक बिल्कुल लीन होते हैं, एक ज़रा मीडियम साइज़ के एक होते हैं, तो वो उनकी डिपेंड कर रहा होता है मेटाबॉलिज्म पे बेसिकली। तो दूसरी बात ये कि जो आप वाली बात कर रही हैं कि डाइट जो हमारे पहले तो जो डाइट का जो कंसेप्ट है वो बहुत रॉन्ग है। बिल्कुल, डाइट डज नॉट मीन कि आपने भूखे मरना है, और यहाँ हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि फीमेल्स में स्पेशली कि जी डाइट का मतलब है कि सुबह आपने 1 कप चाय का लेना है, साथ एक स्लाइस, सारा दिन भूखे, सूप ले लेना है, और डाइट में चाय ले लेनी है, ग्रीन टी बहुत चलती है, ज़्यादातर वो जो डाइट टी जो है वो आ रही होती है, वो ज़्यादा पी जा रही होती है कि इससे वजन कम होगा, स्लिम एंड स्मार्ट, ये तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट चलती है, बहुत बड़े लोग लेते भी हैं ये चीज़ें। अच्छा, इसके साथ क्योंकि मेरी भांजी ने पिछले दिनों की और मैं इस वीकेंड में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा यार रंग पीला हो गया तुम्हारा, शक्ल उतर गई है तुम्हारी, तो क्या फ़ायदा हुआ कि अगर आप डाइट कर रहे हैं और डाइट से आपके मुंह पे वो रुखना ही नहीं है, वो प्यारा प्यारा फेस ही नहीं है, बच्चियों की बात कर रही हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी डाइट करने का। बिल्कुल ऐसी, देखिए वो डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आप एक तो ये हमारी जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है ना, ये बहुत काम खराब हुआ है। होता क्या है कि आपने मोबाइल लेना है ना कोई अच्छा सा, तो आप नेट से सर्च करेंगी, अपने फ्रेंड से पूछेंगी कि जी मैंने कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार का मोबाइल लेना है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्पीड क्या है, सारी चीज़ें, बैटरी टाइमिंग क्या है। तो बट यहाँ हमारे ये है कि ये ऐसा कल्चर नहीं है। इधर हम जब अपनी सेहत जो हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है, तो उसके लिए हम यूट्यूब सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, हम देखते हैं कि जी फलां ग्रीन टी पिए, 15 दिन में वज़न कम। बिल्कुल, हफ्ते में हो रहा है भाई, 1 हफ्ते में आपका वज़न कम हो जाएगा। तो वो वज़न कम हो भी जाता है जिस तरह आपने बताया, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इस तरह की हज़ारों लाखों प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ जो हुई हैं, जो मैंने क्लाइंट्स आए हैं कि जी हमने महीने में
10 kg लूज़ किया, फिर बाल उतरने लग जाते हैं, बहुत सारे और मसाइल हो जाते हैं शुरू। तो लाजमी बात है डाइट करें आप, लेकिन जो ज़रूरी आपको विटामिन्स है, कैल्शियम है, आयरन है दरकार, वो लेना भी ज़रूरी है। तो ऐसी डाइट हो जिनमें ये तमाम चीज़ें पाई जाती हों, ये चीज़ें हम लोग नहीं देख रहे होते। हमारे यहाँ ना एक न्यूट्रिशन में मैजिक बुलेट्स कहा जाता है। मैजिक बुलेट्स वो होती हैं कि जो हमारे साथ कल्चर में चीज़ें ग्रो कर रही हैं, हमारे साथ गंदम, चावल, मकई, जो हमारे कल्चर के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली हमने जो फॉल्स मार्केटिंग है ना, इसके चक्कर में हमने वो छोड़ दिया। आजकल क्या होता है, ट्रेनर्स भी कर रहे हैं, लोग भी हैं कि जी रोटी छोड़ दें तो आप मोटापा कम होगा, चावल छोड़ दें ये कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, एक और मिथ है जो बहुत ज़्यादा है कि अगर आप जो है गर्म पानी में या वैसे भी रूटीन वाइज अगर लेमन का इस्तेमाल करते हैं निचोड़ कर, तो वो भी आपका वेट रिड्यूस करता है। मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कितने अरसे से कर रहे हैं यार, वजन टस से मस नहीं हुआ उनका, तो ये बता दो। ये देखें बहुत ही फजूल बात है। हाँ। पहली बात तो ये कि साइंस ने भी मतलब रिसर्च हुई है कि दुनिया में कोई ऐसी डाइट, कोई ऐसी एक्सरसाइज स्पेसिफिक ऐसी नहीं है कि आप उसको यूज करके आप अपना वेट लूज कर लें। हाँ, लेमन बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, और बड़ी चाहिए आज के पानी है डेफिनेटली, में पता पानी भी अच्छा है, लेकिन अच्छी चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका वेट लॉस हो जाए। कल मैं कहीं किसी का ट्रेनर का कहीं सुन रहा था इंटरव्यू, तो वो यही गर्म पानी के हवाले से बता रहे थे कि जी आप अगर पहाड़ों में जाए ना तो वहाँ बर्फ जमी होती है, तो गर्मी आती है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी बॉडी में फैट जमा हुआ है, आप गर्म पानी पियेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब मैं बड़ा देख के उनको, लोग बड़े व्यूअर्स थे उनके, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये काम तो ठीक है। तो मौसम के वो असर थे कि बर्फ जो है जमी, और नहीं तो पहाड़ का जो वजन है, जो हैयत है, वो जो मेजरमेंट है वो वैसे की वैसी है, वो उसमें बदलाव नहीं आया मेरे भाई। नहीं मतलब अजीब सी बात है, और लोग मतलब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, गुड वो 10-10 गिलास गर्म पानी के पी रहे हैं। तो आजकल के वैसे उसमें है कि जैसे कोरोना आया हुआ, तो जो है कोशिश करें ठंडा पानी कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी पीना चाहिए, और गर्म जो है क्योंकि कहा जाता है तो गरारे शरारे भी करने चाहिए। तो इस तरह का ख्याल तो चलो रखना चाहिए। ये और कंसेप्ट हो रहा है ना। हाँ, ये वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो अपने गले को जो है साफ रखना है, क्लियर रखना है, तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत खाएं। और यहाँ जो बाजारी बर्फ़ें इस्तेमाल की जाती है ना, तो वो पानी ठीक होता है ना वो बर्फ़ें ठीक बनती हैं। तो इससे अच्छा घर में अगर आपको बर्फ़ मैसर आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे डॉक्टर ज़्यादा बता सकते हैं अच्छा, लेकिन जो हम सुनते हैं या देखने में है तो बाहर की जो बर्फ़ें हैं वो इस्तेमाल ना किया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। साइमा से बात करते हैं। साइमा, बात हो रही है बच्चों के हवाले से। यार बच्चा अपना हो या गैर का हो, बच्चा तो बच्चा। बिल्कुल आयशा, आपने मुझे बताया है तो मुझे सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इतना भी मतलब नहीं। वो एक औरत तो है ना, अगर उसकी सगी माँ नहीं उन बच्चों की, लेकिन एक औरत होने के नाते ये सेंसेस पाई जाती हैं खवातीन की में कि वो किसी का भी रोता हुआ बच्चा देख लें तो उनका अपना दिल पकड़ा जाता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। जी, शो में बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हैदर को कि बराए मेहरबानी इसी वीक में हम कोशिश करेंगे उनसे इस तरह के बिहेवियर पे जरूर बात करेंगे जी, कि जैसे ही वैसे सबके बच्चे अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब अपने ही यानी कि जैसे कि उनकी एक्स वाइफ थी, लाजिम बात है वो छोड़ के बच्चे, तो वो सौतन के जो बच्चे हैं वो क्यों चुभने लग जाते हैं। ये एक दिमाग में क्या वो रवैया है, क्या मतलब खलल ये है। एक लॉजिक है, एक सुतेलापन मतलब लोगों के ऐसे फिट हो चुका है। हाँ बिल्कुल, जहनों में कि तो ये बाप सुतेला है या ये माँ सुतेली है। नहीं करते इस चीज को, बिल्कुल इसको रिमूव करने की जरूरत है, इस तरह का रिमूव करने की जरूरत है। क्योंकि अब ये देखें कि आयशा मेरे पास माशाल्लाह बच्चे 50 से अबव बच्चे आते हैं, और आप यकीन करें आजकल अकेडमीज बंद हैं तो माओ ने फ़ोन कर करके मेरे नाक में दम किया हुआ है कि बच्चे हमें तंग कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी अकेडमी तो खोलें। हाँ। तो बच्चे मतलब 6 से 7 घंटे भी 5 घंटे भी मेरे पास रहते हैं। तो मैं कहती हूँ जब मैं इतने बच्चों को संभाल लेती हूँ तो आपसे 2 या 3 बच्चे नहीं संभल सकते हैं, मतलब अब उनकी रियल माएँ। तो ये है कि वो बच्चों से तंग पड़ जाती हैं। तो ये है कि मैं कहती हूँ कि बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं तो खुद इतनी बोर हो रही हूँ, बच्चे आ नहीं रहे हैं तो मैं खुद इतनी बोर हो रही हूँ कि बच्चों के बगैर तो बिल्कुल वाकई घर वैरान है। वो कैसी औरत थी कि मतलब जिसने बच्चों पे इतना जुल्म किया हुआ था और बरहना रखा, और 5 माह से उन बच्चों को कुछ सही तरह से खाने को भी नहीं दिया, कभी भूखा रखा। तो इस पर बात भी करते हैं, लेकिन हम आपको भूखे नहीं रखेंगे क्योंकि मैं जा रही हूँ शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में,
और तनवीर भाई आ चुके हैं। कल गैर हाजिरी थी इनकी तो लग गई गैर हाजिरी आपकी। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो तनवीर भाई आज क्या बना रहे हैं? एक तो हमने बनाई है मैंगो लस्सी। ठीक है, ये नजर आ रही है मैंगो लस्सी। ठीक है, जबरदस्त। और क्या बनाने जा रहे हैं आप? दूसरा हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। ठीक है, आज वाइट सॉस पास्ता बनाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं ये आप बताएंगे? एक तो हमने मंगवाई है स्पैगेटी, पेने पास्ता में नहीं मिला। ठीक है, तो उसको हमने बॉयल कर लिया है। ये देखें, ये बॉयल हुआ पड़ा है। ठीक है जी। उसके बाद हम सॉस तैयार करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा बटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है जी। अगर हम 100 ग्राम बटर लेंगे तो 100 ग्राम ही हमें मैदा हमने डालना है। उसे हमने उसका रोमा तैयार करना है। रोमा तैयार करने के बाद हमने उसके अंदर दूध डालना है। उसे तैयार सॉस तैयार हो जाएगी। उसे हमने स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद हमने जो है थोड़ा सा हमने प्याज चॉप करना है। ठीक है जी। उसे हम सोते करना है। सोते हमने करने के बाद हमने जो है कि वो पेने पास्ता जो है उसके अंदर डाल के तो हमने उसको तैयार करना है। उसमें हमने नमक डालना है। ठीक है, ठीक है, हस्बे ज़रूरत जितना पास्ता होगा ठीक है, उसके हिसाब से। उसमें हमने जो है कि वाइट पेपर डालना है और चिकन पाउडर डालना है। ठीक है। अच्छा, तो चिकन अलहदा तैयार होगी चिकन। ठीक है, और चिकन आ चुका है और इसमें जनाब जी बिल्कुल शमा कुकिंग ऑयल का आपने भी इस्तेमाल करना है। शमा कुकिंग ऑयल से जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है। और आज जो है पास्ता बनाने जा रहे हैं और हैदर का जो फेवरेट मैं कहती हूँ खाना है या फूड है, ये पास्ता है। तो हैदर जो है घर में भी शायद घर में अम्मा बना लेती है, हैदर पास्ता नहीं बना लेती होंगी क्योंकि हमारी जो अपनी देसी माएँ हैं और मुझ समेत मैं भी देसी माँ में ही मेरा भी शुमार होता है क्योंकि हमने अपने माँओं से नहीं सीखा था। तो अब जो है सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वैसे तो हम अपने यहाँ मॉर्निंग शो में भी हमारे जो है तनवीर भाई सिखा रहे हैं। अच्छा, तनवीर भाई ने एक पिछले वीक जो है बिरयानी बनाना सिखाई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने कल जो है ट्राई किया। मैंने कल ट्राई की बिरयानी, आपको बता दो। और बिरयानी ट्राई की मैंने और बताऊं आपको कि इतनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी बनी। तो चेंज भी था, वो जो लेयर वाली जो बिरयानी है उससे हट के मैंने बिरयानी बनाई। तो तनवीर भाई ये आइडिया जो है बहुत अच्छा था आपका। और साथ मैंने शमा कुकिंग ऑयल का ऑयल जो है उसको इस्तेमाल किया। और बताएं कि जो बिरयानी आपने पिछले वीक बनाई थी उसमें उसके हवाले से बताती हूँ कि कितनी अच्छी बिरयानी बनी। और इसीलिए जो है कुछ याद रहा, मुझे कुछ भूल गया। तो मैं कह रही थी अपने कोलीग से, तो मैंने कहा मैं जब वहाँ बैठी होती हूँ तो आप थोड़ी सी ना वो बना लिया करें, मूवी शूवी मुझे बता दिया करें, उसके बाद मैं खुद घर में ट्राई कर लिया करूँगी। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे। और देख लें आयशा वाइट सॉस बनाते हुए आपको दिख रही है। वैसे दिख नहीं रही क्योंकि मैंने दोबारा जो है मुझे याद आया यार एहतियात भी करनी ज़रूरी है और इतनी बदएहतियाती भी नहीं करनी चाहिए। तो मास्क लगा लिया आयशा ने और जी बिल्कुल सॉस जो है तैयार हो रहा है। आप बताएंगे क्योंकि मुझे तो पता नहीं, तो भूल तो क्या किया? मैं तो सिर्फ चम्मच लाती हूँ ना। हाँ जी, हमने इसके अंदर जो है तेज पत्ता डाला है, लौंग डाला है। ठीक है, ठीक है जी। प्याज डाला है। ये प्याज मैं आपको दिखा देता हूँ, पत्ता दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी रोमा तैयार करने के लिए, खुशबू के लिए इसके अंदर ये डालना जरूरी है। और इसमें शमा बनास्पति डाला है, ये बता दें आपको कि इसमें जो है हमने सॉस ऑयल नहीं लिया बल्कि बनास्पति लिया है। ठीक है, ठीक है जी। और इसको हम करेंगे अब स्टेन। ठीक है, ठीक है, क्या लगा हुआ? ठीक है, आप स्टेन करेंगे। और मैं चली जनाब, बिल्कुल हमारे साथ साइमा भी हैं। साइमा से बात हो रही थी और बात हो रही थी बच्चों के हवाले से, माशाल्लाह ये काम भी कर रही हैं। तो आजकल के वालिदैन वाकई उकता गए, बच्चे घर से बाहर जाएं। इस कोरोना की वबा में भी वाकई ये सिचुएशन है। अब तो लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए। सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती जा रही है दिन ब दिन। जैसे हमारा लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और बच्चे घर में माओ को बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन यह है आयशा, मैं आपको ये भी बताऊं कि 2 दिन पहले मैंने बच्चों को ऑनलाइन, मेरा राब्ता बच्चों से है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने बच्चों को एक काम दे दिया, सौंप दिया। मैंने कहा आप लोगों ने ये काम करना है। और इस हवाले से तो वो ज़बरदस्त किस्म का काम था। क्या काम था? मैंने ये कहा कि आप
कोविड-19 के पोस्टर्स बनाएं, ड्रा करें, ठीक है। और अवेयरनेस के लिए हम लोग मतलब अपने पेजेस पे रखेंगे, ठीक है। और आप आयशा यकीन करो अभी आपने वो नहीं देखा है, अगर देखती ना तो आप मुझे पहले कह देती, वो सरप्राइज है अभी। अच्छा अभी मैंने रखे हुए हैं। तो ये है कि बच्चों ने जबरदस्त घर में बच्चों को बिजी किया जा सकता है। बात ये है कि हम लोग उकता रहे हैं यार क्या करें अब। अच्छा मैं डेली जैनू के साथ जाके गेम खेलती हूँ, वो ओनो जो गेम है याद होगी आपने बचपन में खेले होंगे ओनो, तो वो जो कलर मिलाने होते हैं वो मैं उसके साथ बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो खेल लेती हूँ, जो बच्चों जो हम लोगों ने बचपन में खेली हुई, अब वो सारी गेम्स हमें याद आई और हम बच्चों को याद करवा रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो आम रूटीन में टीवी और कंप्यूटर फोन ये चीजें देख देख के उकता भी गए। अब हम लोग उन्हें न्यू चीजें बता रहे हैं कि बच्चे हम लोग भी बचपन में ये भी करते थे वो भी करते थे, आप भी करें, और उनके साथ करना भी पड़ता है। और आयशा मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चों ने इतने जबरदस्त पोस्टर तैयार किए हैं और इतनी अच्छी ड्राइंग्स की कोविड-19 के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से मैसेजेस भी दिए उन्होंने और ड्रा करके भी दिखाया है। ये इतना जबरदस्त काम है और मैंने कहा कि बच्चों लगे रहो आजकल इसी काम पे। बच्चे ना स्टोरीज बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, वो वाली हमारी वाली स्टोरीज नहीं है, वो जो हम पहले हम लोग पढ़ते थे उम्र यार और जम्बील और ये वगैरह, तो इस तरह की वो गूटा जिन वाली, तो बच्चे हंसते हैं जब उस तरह की स्टोरी हम सुनाते हैं दोबारा। तो हम तो बड़े मासूम हुआ करते थे, उस वक्त गैजेट्स भी नहीं होते थे, तो हमारे लिए यही जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं बहुत माशाल्लाह तेज हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं, तो उनको ये जब स्टोरी सुनाते तो हंसते। अच्छा फिर आजकल जो है कोई जम्बी है, पता नहीं क्या क्या अजीब व गरीब नाम है, तो वो फलां मैंने कल स्टोरी बना के सुनाई और उसने इतने गौर से सुनी, फिर तालियां मामा इतनी अच्छी स्टोरी। अब मतलब पुरानी स्टोरीज नहीं हम उन्हें सुना सकते हैं, बहुत बाकायदा। हाँ जी बिल्कुल, बना के भी उन्हें बताएं तो फिर भी मतलब वो लोग ना हम पे हंस रहे होते हैं। मतलब इतनी फास्ट चीजें आ गई हैं कि मतलब वो इतनी चीजें देख लेते हैं कि हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और वो हमसे पहले ही बोल देते हैं कि मम्मा इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये है कि बच्चे आज के हमारे दौर के बड़े तेज हो गए माशाल्लाह, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लेकिन उनको स्टोरीज सुनाए आप, वक्त है, और यही वो वाली स्टोरीज नहीं सुनाई जा सकती, मैं मानती हूं। बच्चों को अब माओ के पास भी टाइम है, बच्चों के पास भी टाइम है, अपने बच्चों को टाइम दें, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। वैसे तो आम रूटीन में तो बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर अकेडमी चले जाते हैं, उसके बाद कुरान पाक का टाइम हो जाता है, ना फिर माओ के पास इतना टाइम होता है ना बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें। लेकिन चाहिए तो आम रूटीन में भी टाइम। अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो हेल्थ पे कोई बात हो जाए, फरहान बैठेंगे, इनसे बहुत सारी बातें पूछनी है। आप तो फिट हैं और आयशा भी नहीं, मैं इतनी फिट नहीं हूँ, आप ज्यादा स्मार्ट है मुझसे, इसीलिए तो ये बात है। कभी कभी नाशुक्री भी कहते हैं इसको कि हम लोग दूसरों को देखकर ये भी अपने आपकी तरह गॉड गिफ्टेड, हाँ, तो अपने आप को समझते कि यार मैं उतनी फिट नहीं, यार ये बहुत स्मार्ट, ये बहुत प्यारी है, यार बहुत अच्छी है, जबकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आप जैसे भी हैं। लेकिन अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं पहले, यानी कि शादी से अगर पहले देखती हूँ मैं अपने पिक्चर, तो या मेरी जब शादी हुई थी तो मैं इतनी सुखी सड़ी सी थी, मैं सुखी सड़ी सी, स्मार्ट नहीं थी मैं। वैसे आयशा मैं हेल्दी थी। अच्छा हेल्दी थी? हाँ जी मैं हेल्दी थी। बल्कि अब सारे कहते हैं कि खवातीन शादी के बाद मोटी हो जाती हैं और आप और स्मार्ट हो गई हो। तो वैसे काम ज्यादा करती हैं या फिटनेस का ख्याल रखती हैं, डाइट का ख्याल रखती हैं? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ सच्ची, मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, इवन के मैं पराठा भी खाती हूँ और हर ऑयली चीज भी खाती हूँ आपकी तरह। मतलब मैं कुछ भी डाइटिंग तो बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ। हाँ मैं वॉक जरूर करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने शेख मुमताजुर रहमान साहब ने अपना वो रूम बनाया हुआ है, उसमें सारी जिम की चीजें फिट की हुई है, उन्होंने सेट की हुई है, और मैं 10 से 15 मिनट हर दूसरे तीसरे दिन वो जिम को भी देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये बात मजे की, अगर हस्बैंड ऐसे बना ले या घर में थोड़ा सा वो जिम खाना जिसको कहते हैं हो जाए, तो क्या कहते हैं फरहान? तो नहीं होना चाहिए। देखें जब तक बात वो जो मैंने आपको स्टार्ट में की थी, जब तक हमें हेल्थ का नहीं पता चलेगा ना, हमें हेल्थ का रियलाइज तब होता है जब हम बीमार होते हैं। बिल्कुल। अभी आप देखें कि पूरी दुनिया रो रही है, इम्यूनिटी कोविड-19 आया है तो इम्यूनिटी, और हम लोग भी इम्यूनिटी समझ रहे हैं कि पता नहीं ऐसे उठा के कहीं डाल लेनी है। बिल्कुल। तो वो इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अभी फौरन कोई 2 विटामिन सी ले लें, आप ये कर लें वो खा लें, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये लाइफस्टाइल है आपका। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी
कोरोना आया तो आप 2 दिन में कैसे लाइफस्टाइल में सेट करना जरा पूछ लेते हैं ना। ये है कि एक्सरसाइज भी ये है कि रूटीन का हिस्सा बना लें उसे भी। ये भी अपनी जैसे हम डाइट है, हमने इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, अगर कुछ नहीं तो हम 10 से 15 मिनट तो दे सकते हैं। एक्सरसाइज से बोले ना डाइट बड़ी काउंट करती है। डाइट आपकी अच्छी होगी तो फिर एक्सरसाइज भी आप करेंगे। तो क्या लेना है डाइट में, ये बताओ। देखिए डाइट में मैं तो जो अपना सिंपल रिकमेंडेशन होती है मैं अपने मेंबर्स को भी देता हूँ कि मैं कहता हूँ कोई फैंसी चीजों में ना जाएं। आप जितना मतलब कम से कम खा सकें। बिल्कुल ठीक है, जब आप भूख लगे तब खाएं। एक तो हमारी जो आपको मैंने पहले बताया जो मैजिक बुलेट्स हैं जो हमारे साथ ग्रो कर रही हैं, गंदम की रोटी हो गई, चावल हो गए, मकई हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं, जो सब्जियां हो गई, ये आप खाएं। बिल्कुल ठीक है। तो उसको आपने प्लान करना है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नाश्ता ना करें। मतलब हमारे यहाँ तो बड़ा ये आजकल डाइटिंग का ये कंसेप्ट है कि जी नाश्ता ब्रेकफास्ट लाजमी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब आके आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। मैंने न्यूट्रिशन पे बड़ी रिसर्च की हुई है, तो मैं काफी 2-3 साल से मैं बड़े साइंस को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी नोट की कि जो हमारे इस्लाम ने भी हमें कही गई। ठीक। तो मतलब एक छोटी सी बात जो हम कहते हैं कि जी ये 3 खाने खाने चाहिए, सुबह अर्ली, दोपहर को, मगरिब से पहले। हमें इस्लाम ने भी यही कहा था और अब साइंस भी यही कहती है। बिल्कुल। तो जितनी भी चीजें हैं वो अल्टीमेटली वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपनी रूटीन देखें। अब बात यह है कि चीजें चेंज हो सकती हैं ना। मतलब पहले जमाने में मगरिब के बाद हर चीज बंद हो जाती थी। बिल्कुल, अभी वैसा हो गया ना, 7 बजे जो है शॉप्स बंद हो मतलब जाती है। देहात एरिया में चले जाएं तो ऐसे ही होता है, मगरिब टाइम नहीं, अब शहरों में भी हो गया है, अब सख्ती हो गई है। 7 बजे जो है खाना मतलब खाना वगैरह उनका मगरिब टाइम ही खाया जाता है अभी भी अक्सर देहात में। और लोग 9 बजे से 10 बजे सो जाते हैं, बिल्कुल सो जाते हैं। हाँ, तो वो अब शहरों में रूटीन है वो जरा चेंज हो गई। वहाँ रात 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, तो फिर आप उस हिसाब से अपना प्लान करें। अब आप रात को 2 बजे खा के सोएंगे तो डेफिनेटली सुबह आपको भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। भूख आपको जाके 12-1-2 बजे ही लगेगी। तो आप उस हिसाब से अपने मील्स प्लान कर लें, पोर्शन कंट्रोल करें। ठीक है, एक ही टाइम में ज्यादा ना खाएं। ठीक है। मतलब जिस तरह अभी वो भाई बात कर रहे थे कि हमारी कोशिश होती है, अक्सर शादियों ब्याहों में हम देखते हैं कि वो बुफे लगा होता है, वो आप एक प्लेट उठाते हैं तो वहां से शुरू हो जाते हैं, हर चीज डाल के वो एंड में वो पहाड़ी बना के बैठ जाते हैं। तो ये काम ना करें। ठीक। तो वो बुफे के एक हमारे सर है नसरुल्लाह राणा साहब, उन्होंने हमें बात समझाई बुफे की कि भाई क्या होता है। तो हम तो यही समझते थे कि जी बुफे का मतलब है आपने सारा कुछ खाना, थोड़ा थोड़ा चखना तो है ना, सारा कुछ खाना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होता था। ये बुफे का जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो ये होता था कि मल्टीपल लोग होते थे, 100-50 की गैदरिंग होती थी। किसी को चिकन पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो वो जो होस्ट था उसने कहा कि मैं मल्टीपल चीजें रख लूं कि जिसको जो पसंद है वो खाए। ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि इसने रखा है कि आपने सारा कुछ खाना है, सारा कुछ खाना है, सारा कुछ चख के जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो वो हम करते हैं, बुफे टीज होते हैं या कहीं भी जो चीज लगा होता है हम कोशिश करते हैं कि सारा कुछ खाएं। वो बेड़ागर की करते हैं ना अपना, तो वो ये इस तरह ना करें। मतलब आप थोड़ा सा खाएं, जो भी खाना है आप एक चीज खाएं। फॉर एग्जाम्पल आप चिकन खाना है तो चिकन ही खाएं। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे ना कि जी मैं लेमन वाटर पी लूँ, मैं फलां कर लूँ, डमका कर लूँ, तो वो आप 1 महीना 2 महीना चलेंगे, उसके बाद आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। अच्छा, बात हो रही थी कि हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है या फोकस नहीं है, उसकी निस्बत अगर हम बात कर रहे हैं कि जॉब, अगर हम शॉपिंग की बात करें तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी बाज़ टाइम हो जाती है और ज़्यादातर हो भी जाती है। पैसा हो तो और आप शॉपिंग के लिए ना जाइए, मुमकिन ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सुकून से बैठी होती हैं ख़वातीन, फिर जैसे ही जनाब हस्बैंड ने हाथ में रखा जा बेगम, और फिर उसके बाद बेगम जो है आपको नज़र आएंगी बाज़ार में। तो पहली प्रायोरिटी जो है घर के अगर हवाले से बात करते हैं तो सेहत जो है पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप सेहतमंद होंगे तो यकीनन हर चीज़ अच्छी भी लगेगी। जब आप पहने ओढ़ेंगे वो भी चीज़ें अच्छी लग रही होती है ना। जब आप बीमार होते हैं तो कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती और फिर इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं रहता। अच्छा फरहान, दर्दों की बात करते हैं, बॉडी पेन जो है और इसके लिए एक्सरसाइज क्या क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हाथों में दर्द है, बाजू में दर्द है, अगर शोल्डर पेन है, घुटनों में दर्द है, तो क्या करना चाहिए इस पेन के लिए? देखिए ये जो दर्द है इसकी बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। आपको डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन डी की, या आपका काम ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि आप खड़े हैं तो आपकी जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है।
तो अगर सिंपल समझे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, हमारी जो बॉडी है, बॉडी को मसल्स की वजह से हम खड़े हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जितनी भी मूवमेंट्स है मसल्स की वजह से हैं। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप एक्टिव नहीं रहते, तो मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मसल वीक होते हैं तो वो बॉडी को खड़ा नहीं कर पाते। समझ ले बॉडी मसल जो है ना वो रस्सी की तरह आपकी बॉडी को लेके खड़े हैं। तो जब वो वीक होना शुरू हो जाते हैं फिर आपकी बॉडी गिरना शुरू हो जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर ज्वाइंट में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा लोड आपके ज्वाइंट पे आना शुरू हो गया। अच्छा, ये एक एज के साथ होता है या वजन के साथ होता है? क्योंकि अब तो यंग लोग भी यही शिकायत करते हैं, नजर आते हैं। वो जो बहुत स्लिम और स्मार्ट बच्चियां होती हैं ना, वो जो कह रहे थे कि गिट्टियां होती हैं, जिनके गोडे गिट्टियां होती हैं, माजत के साथ गिट्टे तो होते नहीं हैं, इतने स्मार्ट जो होते हैं उनमें भी ये मसला ज्यादा है। जो बहुत ज्यादा वीक लोग हैं उनमें भी ये देखिए एक्टिविटी नहीं है ना। हाँ। अब आप 8-10 घंटे कहीं बैठ रहे हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो आपको मैंने बताया कि जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इस तरह बैठे हैं, वो मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आपको इस तरह नहीं कर पाते, वो फिर आपकी रूटीन बन जाती है इस तरह। जब आप इस तरह बैठे तो आपका सारा जो लोड है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, तो आहिस्ता 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 2 दिन 4 दिन साल 2 साल बाद वो जो पेन होना शुरू हो जाता है ज्वाइंट्स में। तो अगर आप मसल स्ट्रॉन्ग रखेंगे, एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें सही। तो क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? रूटीन वाइज वॉक होनी चाहिए या घर में जो है क्या की जा सकती है? इजी एक्सरसाइज आप क्या समझते हैं? देखिए सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स हैं। पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, प्लैंक हो गया, यही आप करते रहें तो काफी है। ठीक है। अक्सर लोग यूट्यूब पर देखते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं, तो कितने फायदेमंद है या किसी स्पेशल के पास जो है? देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि मैं जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना कि हर बंदा ही ट्रेनर बना हुआ है, हर बंदा ही डॉक्टर बना हुआ है। बिल्कुल। अभी आपने कोविड-19 देखा तो आप मतलब परेशान हो जाता है कि यार हमारा तो पूरा पाकिस्तान डॉक्टर है। बिल्कुल। प्याज खाएं, फलां करें, नमकान करें, ये करें, वो करें। इसी तरह ही है कि यूट्यूब को ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है। मतलब आप किसी की बात सुन के आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। आप खुद से अपने आप में स्टडी करें या कोई अच्छा कंसल्टेंट लें, कोई अच्छा ट्रेनर ढूंढें, सर्टिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, उससे आप कंसल्ट करें। आप इधर जो जिधर चलाते हैं हम उधर चल पड़ते हैं। ये तो रूटीन वाइज देखने में आती है कि यूट्यूब पे जो भी दिखाया जाता है सब ऑथेंटिक नहीं होता, और जो जिसका दिल चाहता है वो शुरू हो जाता है, लेक्चर देना शुरू हो जाता है, ये कर लें वो कर लें, तो हमने ये किया, जब बीमार थे तो ये चीज़ें, वो दवाइयों की एक लिस्ट भी आई हुई थी कि ये चीज़ें जो हैं खा ली हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। हर चीज़ जो है एक जो है इसकी लिमिट भी होती है, और एक प्रोफेशनल से जो एडवाइस ली जाती है वो अलग होती है, और आपकी जो बॉडी की कंडीशन है हर एक को पता नहीं है। जो यूट्यूबर है या जो डॉक्टर यूट्यूब पर आए तो उसको तो नहीं पता आपको क्या क्या मसाइल है। कोविड अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है या नहीं है आप में, तो दूसरे क्या मसाइल चल रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर के आप मरीज़ हैं, शुगर के पेशेंट हैं, या और कोई और बीमारी, तो ये हर एक को तो पता नहीं होता ना। कितनी वीकनेस है, कितनी इम्यूनिटी कम है, और आप बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। बस दवाइयाँ या ऐसी चीज़ें जो है विटामिन या कैल्शियम की हम लोग खा रहे होते हैं, और फिर स्टमक जो है अपसेट हो जाता है। बिल्कुल, इसे देखें जी, डॉक्टर है, डॉक्टर आप उनसे कंसल्ट करें। अब मेरी एज डिफरेंट है, मेरी एक्टिविटी डिफरेंट है, मेरा और बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका और चीज़ है, तो आप वाली दवाई मैं यूज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसीलिए एक्सपर्ट के पास जाएं। तो ये डॉक्टर्स हैं या ट्रेनर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, जो भी आप एक्सपर्ट को ढूंढें, आप उससे कंसल्ट करें। हर बंदे की आप बात ना माने और खुद से ही जो सर्च कर करके हम दिमाग खराब कर लेते हैं, तो वो काम ना करें। और उसके बाद कभी कभी लगता है ये सारी बीमारियां हमें हो गई। अच्छा, ये भी बड़ी चीज़ है, कुछ चीज़ देखते हैं यार तो सिम्टम, यार ये वाले सिम्टम मुझ में नज़र आ रहे हैं, फलां सिम्टम है, तो फिर लगता है हाय अल्लाह मुझे ये बीमारी भी ना हो रही है, ये बीमारी भी ना हो। जितना डीपली हम लोग यूट्यूब में घुसेंगे उतना हम डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे कि मतलब ये भी है, ये भी, और आगे और सर्च करते हैं, आगे और सर्च करते हैं। और जितना डीपली जाएंगे उतना मेरे ख्याल है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है साइमा का आजकल तो एकेडमी के हवाले से तो फ्री हूँ, लेकिन ये है आयशा के ऑनलाइन मेरा बच्चों के साथ डेली राब्ता है। उन्हें काम भी दिया हुआ है और उन्हें काम भी लगाया हुआ है। और आयशा, मैं जैसे आपने स्टार्ट में बात की थी बच्चों की, तो ये मैं आपको थोड़ा सा, अगर टाइम ब्रेक से पहले है हमारे पास? नहीं, एंड होने वाला है, ब्रेक तो गई ना। चलें ठीक है, ब्रेक चलेगी। तो मैं इस हवाले से पिछले दिनों में भी एक शायद गुजरावाला या सरगोदा की एक न्यूज़ थी, तो वो एक खातून ने बेटियां होने की वजह से अपनी तीनों बेटियों को और ख़ुद भी मतलब वो दरिया में कूद गई बेटियां होने की वजह से। तो इस हवाले से मैं कहूँगी कि हमारे इस्लामाबाद के आई थिंक हैं रफ़ीक अवान साहब, उनकी माशाल्लाह से 5
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे, और हमारे साथ आज सिंगर भी हैं। थोड़ा हमने रखा है, थोड़ा मूड को रिफ़्रेश करना है। कोरोना 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 बहुत हो गया, कोरोना बहुत टेंशन हो गई, गर्मी का रोना भी बहुत हो गया। मैं कहती हूँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस माहौल को अगर चिल करना है यानी कि थोड़ा ठंडा करना है तो फिर थोड़ा सा म्यूज़िक जो है हमने सोचा कि उन्हें सुन लिया जाए, और लाइव सुना जाए तो उसका मज़ा ही और होता है। जनाब हमारे साथ सिंगर हैं इमरान मुगल है हमारे साथ। वेलकम कहेंगे, कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वाकई मूड अच्छा हो जाता है, बंदा रिफ्रेश हो जाता है, और लाइव सुनने का तो और मज़ा है। लाइव का फिर एक अपना चार्म है। और अब तो कितना अरसा हो गया यार, लाइव परफॉर्मेंस भी नहीं दी होगी। लाइव परफॉर्मेंस तो मैं कहता हूँ कि 3 महीने हो गए तकरीबन हम उसी से आउट हैं और हो नहीं रहा, लेकिन दुआ है कि जल्दी नॉर्मल इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन आ जाए, तकरीबात वैसे होने शुरू हो जाएं, क्योंकि शादियां हैं ना, फंक्शन है, दूसरे जो होते रहते हैं, तो सारी चीज़ें ना आजकल वैसे लोग छुप छुपा के शादियां भी कर रहे हैं। परसों एक कार्ड मैंने देखा था, तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए यार। हाँ, अगर मुख्तसर करना है तो घर वालों को बुला लो, फंक्शन करना है, लाजिमी बात है, एक सुन्नत है, उसको पूरी करना है आपने, तो यकीनन करें आप, लेकिन लोगों को मत बुलाएं। कोई भी नहीं आता क्योंकि हर कोई एहतियात कर रहा है, तो आप लोग भी एहतियात करें और ख्याल रखें। और हमारे साथ जी बिल्कुल सदर हैं पाकिस्तान सराइकी पार्टी के अल्लाह नवाज वैन साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। क्या हाल है तुआरे? अल्लाह का करम शुक्र है। तबीयत किवें है तुआरी? तबीयत ठीक है, अल्लाह ताला हर बंदे को खुश रखे, सेहत देवे। अल्लाह आमीन। रोज़ दे मशहूर हैं कि धरती की गाल करें, बिल्कुल गली महल्ले की गाल करें, ये भी गुजारिश करें कि सराइकी सूबे की गाल करें और इको सब तो ज़्यादा अहमियत देवें। बिल्कुल नाल तुहाडे चैनल ने दसे सा कि जिवें पीपल्स पार्टी PTI ते नून लीग को छड़ के बिले ने सराइकी अगवान भी एक कदा जरूर नाल बिलावें ताकि लोगों को आगाही थी वे कि सराइकी सूबा क्या है, असां क्यों चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जमाता की गाल करें, धरती की गाल कोई भी नहीं करे। बिल्कुल, लेकिन जो तुसा आंदे हो यकीनन तुसा तारी पार्टी ने, तारी जी सराइकी पार्टी है उन्हें को भी 25 साल थी जो है सूबे वास्ते यानी तहरीक चलेंदे हो, तो यकीनन सबको अच्छा लगता है जो तुसा लोग आंदे हो, अपना मौकफ दसेंदे हो, वजूहात दसेंदे हो, ताकि लोगों को पता तो चले कि क्यों सराइकी सूबा मंगा वेंदी थी, क्यों डिमांड किया वेंदा थी। अच्छा जी, हुण 1 जुलाई को आखा गई थी कि सराइकी सूबे यानी सेक्रेटरेट जड़ा है बना दिता वेसी थी, तो वाले तो खुशखबरी है, तुसा क्या आप सही हवाले का कि कुछ दिन पहला कदम जड़ा है या पहली इट रखी वैसी थी? जी जी, बस इवें है कि साड़ी ना ही आवाम की डिमांड सेक्रेट की आई, ना पार्टियां की डिमांड आई, और ना ही PTI का मंशूर आई, ना पीपल्स पार्टी का मंशूर आई, ना ही नून लीग का, इन सारे जमातों का मंशूर आई अलहदा सूबा। बिल्कुल को जनूबी पंजाब आदे करें, सराइकिस्तान सूबा साधे को पंजाब सूबे की गाल है, सेक्रेटरी की गाल कोई ना है। हुण ये है कि उन्होंने वो भी एडिशनल सेक्रेटरी की जी गाल करेंदे पे, वो भी अभाम है अज तक के बहावलपुर मिलेंदे कि मुल्तान एक अफसर उत्थे बासी एक इत्थे बासी। बिल्कुल, तो ये समझो सूबे की पहला कदम जरूर आख सकते हो कि उन थोड़ी जी पेश रफ्त, पहला कदम ही कोई इंडिपेंडेंट तो बंदा बंदा कोई नहीं पिया, वो भी तो इतों पहले भुगते सूँ, अगर कोई सीरियस सख्त केस हो सी या अच्छा केस तो उसी वाल चीफ सेक्रेटरी डील करे सी या IG करे सी, ये एडिशनल है ना, एडिशनल का समझते हो तुम? ठीक है, बिल्कुल रोही का जो एडिशनल है, जो चीफ है, जो एडिशनल है, बिल्कुल वो कहने दे वालों इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और आखा वे कि 16 महकमे के सेक्रेटरी जड़े हैं जनूबी पंजाब बाहर से थे और कम करे सन। अच्छी गाल है, असा अच्छी गाल है कि कहीं हद तक ये गाल ठीक है, लेकिन ये मसले का हल कोई नहीं। ठीक है, मसले का हल ये है कि पहली गाल है जिवें NFC अवार्ड बनता पे, इन सूबे को इनका अलहदा पैसा एलोकेट कर दें, बिल्कुल, ताकि सब पता हो कि इन सूबे वास्ते इतना पैसा रखेंगे पे इन्हां दी बेनीफिट वास्ते रखें। अच्छा, बजट में तो आख दिता गया कि जनूबी पंजाब वास्ते जो है सेक्रेटरेट वास्ते 1 अरब 50 करोड़ जो है मुख्तस किया वेंदा पे था, जबकि आखा वेंदा पे कि पिछले दफ़ा यानी कि जो बजट आया वो ज़्यादा है, तकरीबन 3 अरब है, यानी बिल्कुल ज़्यादा है। देखो इतों कि गैर संजीदगी ज़ाहिर थी है, गैर पुख्तगी ज़ाहिर थी है कि पिछले साल तो असां सुनते रह गए 3.5 अरब, और सारे हुकूमती अहदेदारा ने आके 3.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिते हैं, और जल्द फंक्शनल हो सी पूरा साल गुजरने के बाद वो 3.5 अरब पता नहीं किधे गए, सब तो समझ नहीं आई। चलो वो हुण 3.5 आई तो हुण 5 अरब देवे ना, आखे ना 3.5 मतलब उन्होंने
3.5 चो 50% नहीं 40% आके 1.5 अरब है। दसो 1.5 अरब क्या करे सन मजाक है इन धरती नाल इन वसेब नाल इतने लोग रहने वाला नाल मतलब ये है हालत जार अजन वादन के असा जनूबी पंजाब वास्ते अलहदा बजट मुख्तस कर दिते और ट्रांसफर ना थी। देखो सब तो अहम गाल इनका मतलब है कि टोटल सारा बजट जरा एलोकेट किया वेंदा नून लीग दौर या ई दौर वो बाद सारा बजट जरा ना जेडे ताकतवर लोग हैं खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी प्लस जुडिशरी उन्होंने इमाद के उत्ते उन्होंने खुश करने वास्ते सारा बजट वल लाहौर शिफ्ट किया। ठीक है। अच्छा हर हुकूमत जिहड़ी भी आंदी है अपने दौरे हुकूमत विच जो इत्था वोट घिरना होंदे जनूबी पंजाब वालियां को तो इहो वादा कीता वेंदा थे कि तुहाडा जनूबी पंजाब सूबा बनाया वेसी और ही बेस ते जिहड़े हैं लोग और अगर असां गाल करें मौजूदा हुकूमत दी तो ही बेस ते इन्हां को वोट दिता गया जो मरकज़ च इन्हां दी हुकूमत बनी तो वल ये अपना वादा वफा क्यों नहीं करेंदे तुसां क्या समझदे हो क्या वजह है भाई प्रेशर है इन्हां लोगों ते क्या है पिया ढेर सारी अगर बंदा सोचे तो बड़ी आसान वजह है। थोड़ा जो मैं पिछा वेसा जिल ए मुल्तान एक सोने दी चिड़िया है। हाँ अफगानिया ने हमला किया ई वास्ते के दौलतमंद शहर है और हजारों साल की तारीख है। बिल्कुल उसके बाद सिखा ने हमला किया उन्होंने जेडे अफगानी आए उन्होंने को मात दी तब पैसा है वालों के बाद अंग्रेज आए तब पैसा है वल अंग्रेजा ने सिखा ने जेडे सिख आए उन्होंने जेडे अफगानिया के मुखालिफ हैं उन्होंने को ना रलाया जेडे अंग्रेज आए जेडे सिखा के मुखालिफ हैं उन्होंने को नवाबा को ना लाया इतों के पीर को ना रलाया दरबार को फैसिलिटेट किया हज़ारा एकड़ रकबा मतलब उन्होंने नाल लवाया कई जगीरदारों को जोड़े उहे अफगानी उन्होंने 100 मुरबे 200 मुरबे रकबे अलाट किए वो नाल थी गए ये उहो तरीका आंदा पे क्योंकि अज भी उहे लोग ये धरती को तो अपने नौजवान को सारे को रोजगार चाहिए है सारे मजदूर को मजदूरी वास्ते मिल चाहिए टेक्सटाइल चाहिए काटन है साकू रोजगार चाहिए है साकू से डेवलपमेंट चाहिए लेकिन जेड़े लोगों को असा उहे पीर अज भी या पीपल्स पार्टी खड़े या नून लीग खड़े या PTI खड़े वोट इंदा जिंदा है उनकी हमदर्दी पार्टी पॉलिसी हो जेड़ा पार्टी पॉलिसी का पाबंद है पार्टी पॉलिसी देते हमेशा जेडे 5 जिले पंजाब लाहौर सूबे दे हैं यानी पंजाब से पाकिस्तान है टोटल 5 जिले पूरे सराकी वसीब को पंजाब बनाई करे बिल्कुल सतन अगर सारा प्यू डाडा पंजाबी है तो साकू क्या तकलीफ है कि अस अपने सराकी आ गए हर अपने प्यू डाडे के उत्ते को फखर होंगे लेकिन अफसोस है कि जेडे लोग सारे ओ पीर ओ जगीरदार वो अपने आप को असा 6 महीने आ जाए सराकी 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 एक मखदूम एक नहीं आ रहे जनूबी पंजाब सारा तख्ता बिल्कुल ये है कि इस धरती को जरा नुकसान दे देते हैं ये लोग दे देते हैं अगर ये बंदे हकूक की गाल करें इस धरती की गाल करें जिम्मे पीपल्स पार्टी को इन धरती ने बार बार भुक्को दौर तो वोट देने लगी है धरती उसके बाद वोट दे दे के थक गए लेकिन पीपल्स पार्टी की जी जरदारी के आने के बाद प्रायरिटी जी सिंध की ठीक है उसके बाद वाल नवाज शरीफ आ गए जाग पंजाबी जाग का नारा लाया पंजाबियों के नारे लग गया जरा इतने भी पंजाबी सैक्टर है उर्दू सैक्टर है वो अगर 3% इतने रहने तो 5% नवाज शरीफ का वोट है लिसानी दे सन अज वो भी धरती को नुकसान देना खड़े नवाज शरीफ को जो वोट देते नवाज शरीफ वो है जरा इस धरती की इंडस्ट्री च आ गए वो है जी इस धरती की नौकरी च आ गए वो है जी इस धरती के वसाइल च आ गए उन्हें लाहौर को आबाद मेन फोकस लाहौर है बिल्कुल जेडे लोग फर्ज किया सारे यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम आई मुल्तान के रिहायशी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान का रिहायशी है इन्होंने वालदैन इतने रहने इन्होंने यूसुफ गिलानी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना एक मड्डी जिस तरह चाह के लाहौर दे लैन हूँ इन्होंने बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे सारे लाहौरीन और लाहौर नाले एडजस्ट ही वास्ते इन्होंने होंगे इन्होंने मैं इन्हों मिन्नत करे सा कि इन धरती की गाल करो इन धरती की आवाज़ चो एक अलहदा सूबा दी अगर ना दे सन तो वल ये लोग सारा नौजवान डेदा बैठे के PTI कोई दे कि ये धरती की जी अस गाल करें नौजवान की करें पे जरा बेरोजगार है हूँ मैं एक बंदा आया वो पंजाबी स्पीकिंग है लत टुटी हुई है अरे मलिक साहब मेरे पास खर्चा नहीं है मुझे मेरी इमदाद करो मैं अगर साड़ी सराकी औरत पिंदी है हूँ पंजाबी औरत पिंदी वधी है उर्दू औरत पिंदी वधी है उन वेले सारा सराकी मजलूम आई पंजाबी तकड़ाई हूँ जड़े पंजाबी सैटल थी गए अपने रोजगार उन्हें नवाज शरीफ के हवाले कर दिते लाहौर शिफ्ट हो गए इन वेले उर्दू पंजाबी सराकी सब
थोड़ा जिवें उन्हां को कोई नुक्स। अच्छा, एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तुसा लोग सराइकी सूबे दी गल करेंदे हो, जनूबी पंजाब दे सूबे दी गल करेंदे हो, ते इंदे नाल क्या सिर्फ सराइकियों को फायदा थी सी भी ते दसो ना कि इंदे नाल पंजाबी को, उर्दू स्पोकन को, जेडे भी धरती विच रहने थे, जेडे भी इलाके विच रहने थे, उन्हां को कितने फायदे थी सकदे थे, ए भी दसो ना जरूर। देखो ये हुण आम फहम गाल है, मैं तो थोड़े जे तजर्बे नाल ई वेले अदलिया चलने वञो 85 to 90% हाई कोर्ट वगैरह और तले सिविल कोर्ट और सारा लाहौर के इर्द गिर्द नुमाइंदगी है। बिल्कुल 5.5% भी जुडिशरी कहनी। उसके बाद तुसा चले वञो MDH 70 to 75% पंजाब के इर्द गिर्द लोग भर्ती है। बिल्कुल तुसा तालीमी बोर्ड चले वञो, हाई कोर्ट के क्लैरिकल चले वञो। हुण बदकिस्मती है कि जिन जेडे लोग उन इलाके को नौकरियां मिलन उन ओ इत्थे सैटल थी जन 25 साल तो उन्होंने इत्थे घर बना दिते, उन्होंने बालों के डोमिसाइल इत्थों के बन गए, उन्हें BZ जो इत्थों तालीम हासिल की है इस्लामी। अज उन्होंने बाल भी बेरोजगार है, अज पंजाबी का बाल भी इत्थों का बेरोजगार है, उर्दू वाले का भी बेरोजगार है, सराइकी तो उवें बेरोजगार है। इसका मतलब है कि ये सूबा जड़ा है ये सारे लोगों वास्ते जितने सिवाय इन्होंने लोगों के जिमें इत्थों के गिलानी साहब है, कुरैशी साहब है, इत्थों के लगारी मजारी हैं, इत्थों के बहालपुर के नवाब हैं, जही मखदूम। क्यों उन्होंने तो जरूरत क्या नहीं, ना नौकरी दी, ना जज बनने दी, ना उन्होंने मतलब कोई ब्यूरोक्रेट बनने दी, वो तो एक आला मखलूक है इत्थों की। लिहाजा उन्होंने अलावा ही धरती से जेड़ा सफेद पोश बंदा जड़ा मेहनत मजदूरी करके खाते जिन्ना रोजगार चलता है उनके वास्ते सूबा इंतहाई जरूरी है। ठीक है, इस गाल भी करे सो इत्थों के लोगों की जेडे महरूमी उनके हवाला भी गाल करे सो। इमरान के साथ बात भी करते हैं और इनसे गाना भी सुनते हैं। इमरान, थोड़ा माहौल बहुत खुश्क हो गया है तो कुछ सुना रहे हो? जी बिल्कुल, मैं भी सुना बिल्कुल सुनते हैं। हैं। कहूँगा कि सराइकी, उर्दू, पंजाबी तो बहुत गए हैं, लेकिन आज मैं सिलेक्ट किया बलोची गाना। ओह वाह जी वाह, ताकि उनको भी डेडिकेशन की जाए। बिल्कुल स्पेशल डेडिकेट करूँ मैं AC सिटी साहब है हमारे, काजी मंसूर साहब, उनको डेडिकेट करूँ। जी बिल्कुल जरूर। हाँ जी जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं तो ये तो समझ आती है, लेकिन गाने कहते हैं ना कोई गाने की कोई ज़बान नहीं होती, जो जिस ज़बान में आप सुन ले आपको अच्छा लग रहा होता है, इसकी रिथम अच्छी लग रही, तो चाहे समझ आ रहा हो या ना। बहुत सारे लोग इंग्लिश म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, बहुत सारे अरेबिक सुन रहे होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में सुन रहे होते हैं, फ़ारसी में सुन रहे होते हैं, तो म्यूज़िक हमें नहीं समझ आ रहा है क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं होती। उर्दू में हमें समझ आ रहा होता है, पंजाबी में भी समझ आ जाते हैं, तो लेकिन बात यह है कि इसकी कोई ज़बान ही नहीं है। आर्ट बेसिकली है कि ये आर्ट की एक फॉर्म है। हाँ ठीक है, जिसमें मतलब इसमें और भी बहुत सारे आर्ट की फॉर्म्स हैं। तो ये कहते हैं कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन इसके मीनिंग अगर आप जाते हैं तो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। अगर जिसको हम पोइट्री कहते हैं, जो पुराने गाने भी होते थे और अभी जो बन रहे हैं, तो उसका अगर मीनिंग अच्छे हैं और उसके साथ अगर धुन अच्छी मिल जाए। यार आजकल रीमिक्स का चक्कर बहुत ज्यादा। आज मैं जब आ रही थी तो FM पे जो है लाजमी बात है, जब तक गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच रहे होते हैं तो FM लगा हुआ होता है और FM पे जो है बहुत सारे जो है गाने चल रहे होते हैं, म्यूजिक नया आया, तो आजकल रीमिक्स का है चक्कर। अच्छा, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो, सुना होगा यार आपने, तो ये वो गाने हैं इतने प्यारे। अब उसको जो रीमिक्स किया है मुझे तो कुछ मजेदार नहीं लगते सच्ची से, रीमिक्स करके ना मुझे लगता है वो गानों का कुछ बड़ा असल में देखिए इसके कुछ फेजेज हैं, तो ये हकीकत है, मुझे लगता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लगता है, लेकिन बहुत सारे जो अभी जो म्यूजिक चल रहा है, अब जो म्यूजिक है वो अब उसमें शायरी और बाकी चीजें पीछे चली गई, रिदम जो है वो सबसे आगे आ गया। अभी जो है वो रिदम के ऊपर आप देखें, गाने की कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अगर उसका रिदम बहुत अच्छा है तो वो गाना बिल्कुल चलता है। लाजिम बात है, यूथ जो है वो अलग पसंद करती है, हर एज के हिसाब से जो है म्यूजिक हर एक को अच्छा लगता है। और अब हम बूढ़े हो गए भाई, हम वो मैंने कहा कि फेज है। जैसे 90s के ले लें, उसके बाद फिर उसके बाद आके 2000 आ गया, ठीक है, फिर 2010 के बाद जो है वो एक ऐसा एरा चला है हमारे पास के जिसमें रिदम में रिदम है और कुछ नहीं है, तो वही चलता है। आवाज ही आवाज है, शोर है, एक शोर है ना, शोर आप बताए ना, आप नहीं है, आप म्यूजिक है। हाँ बिल्कुल। गाना पहले तो आप जैसे सुनते पहले गाना होता था, उसकी गाना बोल होते थे। आपको कुछ याद है, आप म्यूजिक सुनते हैं शौक से? शौक से तो नहीं सुनता, लेकिन सुन तो लेते हैं। आप सुनना प्यार तक तो हर बंदा सुनता है, म्यूजिक अच्छी से दिल को भाता है, क्यों नहीं सुनता हर बंदा।
तो पहले म्यूजिक गाना होता था, अब म्यूजिक है। अब मैं तो ये कहता हूँ मस्जिद में भी पहले तकरीर होती थी, अब वो लाउड स्पीकर की आवाज़ फुल होती है। वो कहते हैं फुल आवाज़ कर दो, कुछ समझ आ रही हो तो नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो हमें तो भाई आज के म्यूजिक पता नहीं लगता, उर्दू में भी कहते हैं समझ नहीं आती। म्यूजिक बस म्यूजिक ही आ रहा होता है, आवाज तो है नहीं। बाकी जिसको याद होता है उसको गाना आता है, उसको समझ आती है, हमें तो नहीं आती। तो क्या तो आप भी शौकीन रहे हैं एक जमाने में? मतलब हर बंदा एक उम्र के हिसाब से होता है। आप किस तरह के गाने सुनते थे? सराइकी गाने सुनते थे, पंजाबी? गाने देखो म्यूजिक अभी कोई जुबान नहीं होती। म्यूजिक इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी, जबान कोई बुरी नहीं, सारी जबानें अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम जो कहते हैं ना सराइकी, क्योंकि ये सूबे की ऐसी मुल्तान सूबा कि दुनिया का करीम तरीन आवाज सुने जिनकी हजारों साल है इनका, फिर ये जुबान हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल। इसके मुकाबले जब ये इलाका इतना, उसके मुकाबले की कोई जुबान नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब वो कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, और अब हम मुजारे हो गए हैं। तो अब फर्क ये हो गया, पहले हम मालिक थे, वो मुजारे थे, अब वो मालिक हम मुजारे हैं, तो हमें उनसे मांगना पड़ता है या हमें कुछ तो दे दो। बिल्कुल। यहाँ का जो म्यूजिक है आप देख लें कितना मशहूर है। और जनाब सराइकी ही गीत जो है, एक किसी ने वीडियो शेयर की थी, सऊदी अरब में शादी हो रही थी, तो वहाँ वो गाना जो है हमारे सराइकी भाइयों का चल रहा था, और वहाँ वो डांस कर रहे थे अपने हिसाब से। तो आजकल जो है ये चीज़ बहुत देखने में आई है कि सराइकी जो गीत हैं अब इंटरनेशनल लेवल तक पसंद किए जाने लग गए हैं। पहले ऐसे नहीं था यार। पहले जो है एक तो म्यूजिक इतना अच्छा नहीं था। सराइकी जो भाई लोग हैं या यहाँ के जो सिंगर है अब वर्क कर रहे हैं, इनकी वर्क भी बन गई है, तो अब चेंज हो गया है। बिल्कुल बुनियादी वजह यही है हाँ कि पहले काम उसमें कम होता था, बिल्कुल कम, अब उसमें काम बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जितने भी आप देख लें शादी ब्याह भी जैसे आपने जिक्र किए, हाँ। तो जितने भी गाने लुडी डालनी हो, भंगड़ा डालना हो, तो अब पहले पंजाबी गाने उठाते थे, अब सराइकी गाने उठाते हैं लोग, उस पर जो है डांस करते हैं लुडी और एंजॉय भी करते हैं। तो अब आपने भी कुछ सोचा है इस पे वर्क करना या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे फरमाया कि अभी धरती की एक आवाज़ है, उस आवाज़ को आप दूर तक लेके जाएं और जितना लेके जा सकते हैं ले जाना चाहिए, तो उस पर ज़रूर वर्किंग हो रही है। बिल्कुल काम हो रहा है। और आजकल तो वैसे कोरोना है, कोरोना की वजह से तो थोड़े से रुक गए हैं, नए एल्बम भी नहीं आ रहे और नए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। आप देखिए जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम है हमारे पास, तो ग्लोबल क्राइसिस में हम भी उसमें शामिल हैं। तो लेकिन ये है कि अल्लाह से दुआ है कि ज़िंदगी जो है कि नॉर्मल हालात की तरफ रवा दमा हो, तो अल्लाह से ये दुआई कर सकते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें चल सकती हैं। अच्छा, सराइकी टप्पे जड़े हैं वो ज़्यादा मशहूर रहे। सराइकी टप्पे जड़े हैं सारे जड़े माहिए हैं, सारे जड़े गीत हैं पे वो जड़े है बहुत ज़्यादा शोहरत उन्होंने पाई। और सारे तकरीबन शादी ब्याह थी इस तरह की टप्पे ही आखे वनियान, माही आखे वनियान हो थोड़ा चेंज थी गया था थोड़ा सिस्टम पहले को। अच्छा जी, बात करते करते हम लोग जा रहे हैं किचन में, और हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का किचन सज चुका है। तनवीर भाई बिजी हैं, कुछ ना कुछ कुक कर रहे हैं, और जनाब जी वो कहते हैं ना खुशबू बुला रही है, तो यही हाल है, मुझे खुशबू बुला रही है। एक मिनट जी, मैं मास्क भूल गई, तो मुझे मास्क वहाँ से दे दे मेहरबानी, तो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज तनवीर भाई ने मास्क नहीं लगाया, तो मैं थोड़ा सा इधर खड़ी हूँ और तनवीर भाई से पूछूंगी तनवीर भाई क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, जब तक मैं मास्क लेके आ रही हूँ। जी बताएं। जी मैं आज बना रहा हूँ जलफ्रेजी। जी पाकिस्तानी जलफ्रेजी बन रही है। ठीक है, जलफ्रेजी बन रही है, चिकन जलफ्रेजी बन रही है। अब जी ठीक है, एहतियात बहुत ज़रूरी है नाजरीन, आप लोगों ने भी करनी है एहतियात, आपने भी एहतियात करनी है। ठीक है जी बताएं। जी सबसे पहले हमने हबीब का ऑयल डाला। जी बिल्कुल, हबीब कुकिंग ऑयल लेना है आपने, जो कि क्वालिटी बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है। मैं थोड़ी तारीफ बता दूं क्या क्या खासियत है आवाम को, उसके बाद आपने बताना है, जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल एक बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, जो कि कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं इजाफी खूबियाँ, विटामिन ए है, डी है, ई है और ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है, जिससे मिलकर बनता है फ्लो कैटलिस्ट। और फ्लो कैटलिस्ट जो है जिस्म में खून के बहाव को मेंटेन रखता है। इसके अलावा हबीब कुकिंग ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल से बचाव का बेहतरीन ऑयल है, जो आपको दिल की बीमारियों से बचाता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड ऑयल है, जो कि इसे क्वालिटी के लिहाज से मज़ीद खालिस बनाता है।
और जी बिल्कुल डेली रूटीन में आप इसे इस्तेमाल करेंगे, हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनस्पति को बिल्कुल आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दिल का मामला है तो इसीलिए आपने इस्तेमाल करना है हबीब कुकिंग ऑयल और बनस्पति। जी अब हम भाई की तरफ आगे, तनवीर भाई की तरफ, और बन रही है चिकन जलफ्रेजी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो दरकार है इसको बनाने के लिए, बताएं। सबसे पहले हम हबीब का ऑयल डालेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें चिकन डालेंगे, चिकन को थोड़ा सोते करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आधा चम्मच डालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसको हमने अच्छी तरह से सोते करना है, ठीक है। सोते करने के बाद हमने मसाले डालने हैं। मसालों में क्या क्या है? मसालों में है नमक, जीरा है, हल्दी है और ये क्रश चिली है, ठीक है जी। ये हमने डालनी है और उसे अच्छी तरह उसके अंदर रचने देना है और उसे अच्छी तरह से सोते करना है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है टमाटर पेस्ट लेना है हाफ कप, वो डालना है, वो डालने के बाद उसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक उसका दाना नहीं बनता। अच्छी तरह टमाटर पेस्ट भुनता नहीं है, इसे 2 से 3 मिनट का दम लगाना है। उसके बाद हमने इसको सोते करना है, पकाना है। पकाने के बाद हमने शिमला और टमाटर इसमें प्याज डालना है। ये आपको डब्बे में कटे हुए नजर आ रहे हैं, क्यूब्स में कटे हुए नजर आ रहे हैं। इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, टमाटर पहले नहीं डालने, ठीक है। अगर हमने टमाटर पहले डाल दिए तो ये घुल जाएंगे, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये नरम होते हैं, ठीक है। इन दोनों को, शिमला और प्याज को इसके अंदर अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद हमने एंड में जो है कि टमाटर पेस्ट थोड़ा सा लेना है, वो उसके अंदर डाल के उसे अच्छी तरह पकाना है। उसके बाद हमने एंड में जो ना टमाटर डाल सकते हैं ताकि ये खड़े खड़े रह सके, ठीक है। गुड, ये अब तैयार हो गए चिकन जलफ्रेजी। इसके बाद हमने क्या तैयार करना है? बस यही है, ठीक है। अगर इसको चाहें तो राइस के साथ भी आप पेश कर सकते हैं और चाहे तो आप नान के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट है और जो है बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी करेंगे। लेकिन इस टाइम हम छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी सराइकी सूबे के हवाले से और यहाँ के लोगों के हवाले से। अच्छा, एक ज़माना था जब लोग समझते थे यहाँ जो है देहाती लोग रहते हैं यहाँ, क्योंकि कुछ मूवीज़ भी इस तरह बनाए गए मुग़ल, आप भी मानते होंगे। तो वो जो गाने इस तरह के पिक्चराइज किए जाते थे, देहात का कहाँ से माहौल उठाया जाता था। और जो लैंग्वेज है इस पर बहुत ज़्यादा मुझे भी एतराज़ रहा, यहाँ के लोगों को भी एतराज़ रहा कि ये जो जनरल लैंग्वेज है वैसी नहीं है जैसे दिखाया जाता है। तो एक कहते हैं ना, तस्वीर जो जाती है, जो तस्वीर तो इन्हीं चीज़ों से जाती है, आपके गानों से जा रही होती है, आपकी मूवीज़ से जा रही होती है, जो आपके ड्रामाज वगैरह हैं जो उनसे जा रही होती है। तो यहाँ के लोग टिपिकल जो है देहाती हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सेंस है लोगों को। और दूसरी बात है यहाँ के लोग मेहमान नवाज है, दिल के बहुत बड़े हैं। आप क्या कहते हैं नवाज बहन साहब? हालांकि मैं देखा भी कुक्कड़ वाला ड्रामा, हाँ, तो मैं हैरान थी ना भी ये तो सारा कोई 2-4% लोगों का भी ये किरदार कहने जरा कुक्कड़ वाला ड्रामा हो दिखे तस्वीर पेश करना जो 3% 2 या 2-3% लोग ऐसे हैं। अगर कुछ लोग नशायां दा हुण क्या इत्थों दे लोग सारे नशाई हैं और नशायां दा एक किरदार है। तो मैं निजामी साहब को भी गुजारिश की थी, मैं कि भैया को समझ करो, पढ़े लिखे हुए समझदार ही हुए, सारी ये तस्वीर दा पेश ना करो। बिल्कुल ये सिलझे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त नाल तुसां उन्हें दसे कि गाना पहले असां शादियां दे प्रोग्राम होंदे रात दे उत्थे झूमर ताड़ी उहदे बाद रात दे तमाशा जो तुसां ड्रामा दे पूरा तमाशा ड्रामा होंदा और इतना जबरदस्त होंदा कि लोगों दे अखी चों आंसू आवे ने। वो इदी वडी मतलब पूरी एक तरह का मतलब ड्रामा और इतना सीरियस किस्म के किरदार दसे दिया। और उमें ये होंगे कि लोगों को तफरी दे, ठीक है, वक्त का तफरी दे प्रोग्राम ना होंगे, वसायल ना होने, कच्ची मिट्टी दे जिथे कि नो हल छल वहा के जमीन फसल रखी होंगे तो लोग रात दे मगरिब दे बाद उत्थे वंगे कबड्डी खेलते हैं, कुश्तियाँ खेलते हैं। पर हर जुमे दरबारां दे उत्ते मेला लगता, मेला कहते मैं मल्हण असां छॾे मल्हण लगदी है जिथे कुश्तियाँ होंदियां, कबड्डियाँ होंदियां। वो जड़े हम लोग दूर दूर तो आंदे हैं, मतलब 3 बजे 2 बजे 4 बजे मगरिब तक स्पोर्ट को भी फरोग दिया जाता था। वो एक मतलब इस पुराना कल्चर है। हाँ। ये कि नवी चीज़ आ गए, हुण क्रिकेट आ गए। सब तो पहले ये लगता है कि इतना सारा ॾींहुं खेॾो, 3 ॾींहुं 5 ॾींहुं खेॾो, उनके बाद रिजल्ट 0। और वो 1 घंटे की खेल होंगे, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ां शुरू से असां खेलते आसे, थोड़ा बहुत प्लेयर तो ना से, लेकिन हर बंदे का शौक होंगे, बाल हो गए, फिर
नौजवानी स्टूडेंट लाइफ हर बंदा एक करेंदा है और बहुत बड़ा जबरदस्त सारा कल्चर है, बहुत मेहमान नवाजी है, लोग आते हैं कई कई दिन उत्थे बैठे रहते हैं। अच्छा सारे कोलंबा ने माशाल्लाह बागात हैं, शहर वाले लोग आते हैं, मुल्तान अब भी फरमाइशें आ रही होती हैं, कराची वाले कर रहे होते हैं, लाहौर वाले कर रहे होते हैं, यार मुल्तान के जो आम है यार सौगातें चलती हैं यार, भेज दे यार। अब महंगाई बहुत हो गई, सीरियस सी बात है, तो अब लेकिन फिर भी हम लोग मेहमान नवाज हैं, हम भेज देंगे। नहीं होता खैर, महंगाई बहुत हो गई है ना, वो वाली चीजें नहीं रह गई, लोग गिफ्ट देते हैं, आसानी थी गई है। अम्ब पिशावर भेजो, कराची भेजो, लाहौर भेजो, आउट ऑफ कंट्री भी मतलब व्यवस्था है। उमले तो सिर्फ ये होंगे ना कि इतना अम्ब होता है, देसी अम्ब होता है, लोग मेहमान आते हैं जितने जाड़े आते हैं अम्ब खाते हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, उमले इतनी तादाद है अम्ब भी कहना थोड़ा होता है। अच्छा लोग भी थोड़े आन, अम्ब भी थोड़े आन, और रसनो रसायल आम वंजन दे वसायल कोई ना हान। शुजाबाद मुल्तान आंदे से 2 घंटे बस का इंतजार करना पौंदा है, बल एक बस निकलती आई। अज तो हर बंदे को सवारी है, हर बंदे को मतलब मजदूर भी मोटरसाइकिल तो इलावा नहीं आता, वरना उड़े तो लोग इतने मुल्तान शुजाबाद मुल्तान पैदल आते हैं, साइकिलों से आते हैं, पैदल तो टुर के। अच्छा 25 साल स्ट्रगल की मैं आज बात करती हूँ सराइकी सूबे के हवाले से, और अभी जो है थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि चलो एक ईंट भी और सही, कहते हैं ना एक धक्का और सही। तो फिर क्या लगता है यार इतनी अरसा, और क्या क्या मतलब महसूस क्या हुआ, क्या महरूमियाँ लगी कि जिसके लिए आपने सोचा कि यार इस तहरीक का हिस्सा बनना है, आवाज़ उठानी है, तो क्या चीज़ आपने महसूस की? देखो मेरे वास्ते बड़ा आसान जो मैं को एक मेरा बेसिकली शुजाबाद नाल ताल्लुक है, देहाती इलाके नाल, जमींदार घराने, छोटे जमींदार वड्डा ना ज़राअत पेशा, मैं खुद एजुकेशन की दी, उसके बाद मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे एजुकेशन गिने। माशाल्लाह मैं घर दे 4 डॉक्टर हैं, 4 वकील हैं माशाल्लाह। मेरी बेटा डॉक्टर हैं, बहू दमाद डॉक्टर हैं, मैं वकील हाँ, 3 बेटे 2 बेटे, 1 बहू मेरी वकील है। तो असा आवन के बाद मैं को एजुकेशन वास्ते शुजाबाद तो बाद मैट्रिक के बाद मेरी बड़ी बेटी आई, तो वो माशाल्लाह डॉक्टर है। मैं मुल्तान आना पिया, मुल्तान जेले मैरिट ना बनया तो एक लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सबको मतलब सेल्फ फाइनेंस से भी लाहौर बनाना पिया, और रकबा ज़मीन बेच के वो बच्चों को पढ़ाया। आज बच्चे उस स्टेज के बनने के बाद जल्द मैं डिठे कि जी तकलीफ मैं भुगती है, एक दोस्त बैठे कहीं महकमे तो वो आखन लगा जी मैं बेटे को डॉक्टर बनावे, तो 11 लाख फीस है 1 साल की मेडिकल, मैं किमें बना। मैं उनको पूछता रिश्वत कितनी की है पूरे साल, पूरे होने तक 20 साल की, वो आके नहीं देखो तो घट की है। मैं कि भाई हम बाकी रकबा वे 4 साल की फीस अदा कर, मतलब सिस्टम गंदा है कि हर बंदा चाहते हूँ। मसाइल ये क्रिएट थे कि इवेले सारा बाल इंजीनियर भी बन सकते, डॉक्टर भी बन सकते, लेकिन उन्हें तो रोड़ा अटकाया वेंदे इंटी टेस्ट का, और उत्थे जी डंडी लगती है। मैं याद कि उन्होंने बाल एचीसन कॉलेज पढ़े, सादे पब्लिक पढ़े, बेईमानी ना करें, साडा बाल टाट ते पढ़े, और उनके इम्तिहान डंडी ना मारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर डंडी नहीं मारेंगे मैं समझदा कि पोजीशन बच्चे ले लेते हैं, और एंट्री टेस्ट की वजह से जो है मेरे को दर्जना केस हैं कि BZUH गोल्ड मेडलिस्ट शुजाबाद दा उर्दू स्पीकिंग मौलवी दा बाल जन सारी जिंदगी नून लीग को वोट देते हूँ, दौर बंदे 2 लाहौर दे भर्ती थे, अरबी टीचर और गोल्ड मेडलिस्ट शुजाबाद बैठे रहेंगे। सही तो ही तरीके ये तफरीक रखा जाता है आसमान ही तरीके नाल मैं अवाल उदे बाद अगर तुसा हाई कोर्ट वेंदे तो ताको लंबिया पेशा ही मिलदी, अगर तुसा गवर्नर को वेंदे हो तो ताको ठडिया मिठियां गानी करके तोड़ दे। ठीक है, तो मीठी बातें जरा इमरान से भी सुन ले। हां इमरान तो आप मैं खुशी चाहिए कि खाली सिंगर नहीं इंजीनियर हैं। हाँ जी बिल्कुल इंजीनियर है ये, चलो सिंगर अपने जाए इंजीनियर। इमरान ये क्या तजाद है, ये भी बात करेंगे, पहले गाना सुन लेते हैं इमरान से। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे एक मरतबा, बिस्मिल्लाह करा के कहते हैं ना, स्टार्ट करेंगे दोबारा और ज़बरदस्त। और देख लें पंजाबी और सराइकी और इस तरह के मिक्स गाने जो हैं कितने पसंद किए जाते हैं। तो वही बात होगी कि ज़बान की कोई कैद नहीं। यही बात जो है जब हम सराइकी सूबे की बात करते हैं, अपने इलाके की बात करते हैं, तो यहाँ भी इस सूबे में सिर्फ सराइकी नहीं रहते, उर्दू स्पोकन भी रहते हैं, पंजाबी स्पोकन भी रहते हैं। तो ये हर एक का ही सूबा है। बात है यहाँ के लोगों की महरूमियों की बात हो रही है
कि यहाँ के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यहाँ के तरक्याती काम भी होने चाहिए, यहाँ भी लोगों को और बच्चों को स्पेशल जो है उनको हायर एजुकेशन की सहूलियात होनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की लाहौर जाना पड़ता है, डिफरेंट शहरों में जाना पड़ता है, तो यहाँ भी बहुत सारी सहूलियात की कमी है जो ज़रूरत है। और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है यहाँ जब हम बात करते हैं, और वही बात होगी जिस तरह तस्वीर पेश की जाती है आप लोग वही समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं, बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ, जो कि बिल्कुल जो चलो अच्छा है। रूही टीवी जो है मैं कहती हूँ ये यहाँ का टैलेंट जो है दिखाता है, प्रमोट करता है, प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को भी ये सहूलत, तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। मैं कभी जाती हूँ तो मैं अपने इलाके से तो हर एक को प्यार होता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कहा जाता है आयशा लाहौर या कराची कहीं, मुझे एक मरतबा कहा भी गया, एक मॉर्निंग शो मैंने किया भी सही लाहौर में, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अपना फैमिली को छोड़ना, अपने घर को छोड़ना। तो हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, अपने इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आप क्या कहते हैं? ठीक है थोड़ी गल कि अपॉर्चुनिटी जी हैं लाहौर दियां ज़्यादा हैं, कराची दियां ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि ये पैदा की जान मैं ये हवाले करे अगर तुसा अपनी सारी धरती दे दो, सैकी धरती दे दो, ये ऐसी बेहतरीन धरती है जिथे बागात फसलात, अगर इनकी फसल कमाद का 8 फुट कद है तो बाकी लाहौर का ज़्यादा तो ज़्यादा 5 फुट कद हो। अगर सारी कोई फसल हो सी बागात, अंब का बाग है, किनू का है, इतने कपाह है, इन कपाह का कद देखो, बाकी का देखो सिंध का कुछ हिस्सा जरा सके, बेहतरीन खिता, बेहतरीन टैलेंट, लेकिन इतों के वसाइल वो शिफ्ट किए गए। फर्ज किया कराची फारूक सत्तार साहब अक्सर आते हैं कि कराची 70% रेवन्यू देता है। मैं थोड़ी दिन गुजारिश करें कि ये 70% मिलां केनिया लगियां खड़ियां, ये पाकिस्तान दियां नहीं, सिर्फ कराची दियां। साढ़े वसाइल उत्थे लगे खड़े जकर, और हैदराबाद इवें ही लाड़ तो घेन के मुल्तान तक मिलान, ये डबल फाटक तो घेन के विहाड़ी सारिया मिलान, इवें सारिया खत्म हो गई, बिल्कुल बंद हो गए, लोग बेरोजगार क्यों बंद हो गए? उसकी वजह मैं दसना, उसकी वजह है कि इन लोगों को टीज किया गया और फैसलाबाद को प्रमोट किया गया। एक झंग की तहसील अज डिवीजन और वो मरकज, इवें उकाड़ा तो तुसा घेन के लाहौर तक, सियालकोट, गुजरात, गोरदाबाद, हफ्जाबाद, सारी इंडस्ट्री उत्थे शिफ्ट हो गई। ई वेले इतों साडा इतना जरखेज इलाका, इतने जी लेबर है, साड़ी लेबर को टोटल लेबर या लाहौर लेबर करेंदी है, कोयटा लेबर करेंदी है, हैदराबाद लेबर करेंदी है, कराची लेबर करेंदी है। सख्त गाल एक तो भाई मैं जनाजे ते गया, एक नहीं 2 जनाजे हैं, मैं उनकी कहानी तक सुनाना चाहना। जनाजा ही गर्मी का मौसम आई, इवें जनाजा लेट हो गया, उन्हें आखिर थोड़ी जी ठहर बनी। मैं पूछा भी क्या वजह? वो खोखर आई, गरीब औरत आई, मतलब उन्होंने आखी जी ये जी औरत मोई पई है, इनका खामन ते बेटा कराची मजदूरी करेंदे और रस्ते च वो 80 ते जनाजा हो सी, वो आधा घंटे बाद आए। मैं सिर्फ इन मुआशरे तो इन बड़े बड़े सियासतदानों तो सवाल करे ना कि खावंद ने तो अपनी बीवी का क्या मुंह देखने, उनका बेटा जरा कराची तो कितनी देर अपने माँ का चेहरा डिठा और उसको दफन किया। सेम हूँ दिहाड़े मैं 4 मील देख भी जनाजा आई, उत्थे भी मैं गया, लेकिन मैं नहीं बन सक गया। अगले दिन नैक्सट डे जल्द मैं गया तो उनका वालिद मेरे को मिले, मैं जी हाँ जी क्या बने हो? जी मेरा बेटा कराची मजदूरी करेंदा है और कल जुमे का दिन आई, परसों जुमे का दिन आई मेरा बेटा। मैं पूछे बेटा क्या करेंदा? उन्हें आखिर जी मैं रंग करेंदा खड़ा। मैं आखिर बेटा जुमे वाले दिन, बाकी अब प्रदेश से क्या करा, आधे उथा ही बच्चा ढट्ठे उथा ही फौत थी गया। सेम डे 2 किलोमीटर दे बाल दा जनाजा है। कहने लोगों को मजदूरी करने वास्ते वडे शहर च वड़ना पौंदे, कराची वड़ना पौंदे, लाहौर वड़ना पौंदे थे, बे शहर च वड़ना पौंदे थे कि जो है मजदूरी भी अच्छी मिल वेंदी और कम मिल वेंदी। कारखाने हैं पे, मिला हैं पे, फैक्ट्रियां हैं पे, जब कई चीज़ा मुल्तान में कहने सिर्फ एक देहाती माहौल बनाया थे, इतना जिम्मेदार है पिया, यानी ज्यादातर लोग जिम्मेदार नाल ही वाबस्ती बाकी कह रही, बाकी इस तरह इंडस्ट्रीज कहने जेडे कि होने चाहिए थे ताकि इत्थों दे लोगों दी भी महरूमी दूर हो। ये मैं अजरक पाई बैठा, मैं कोई हजारों अजरक बने जल्द मुल्तान सारा फिर मेरे को कास्ट होंगी है 100 रुपया। ठीक,
मैं फैसलाबाद गया, मैं 45 रुपए कास्ट पई मैं देखा इतने मुल्तान इो जो मिल कहने मैं जितों अजरक सस्ते दामा बना सकें क्योंकि वड्डिया मिलां उत्थे लग्या पिया इवें मैं तो थोड़ा जिहा थोड़ा टाइम गिनसा एक साडा रमजान शाह साहब पर्सनल ऑफिसर रेलवे का रिटायर्ड थे CSS किया है उन्हें शायरी की है मैं चंद शेर तो उन्हीं हवाले नाल सुनाना चाहता कि जो CSS अफसर पर्सनल रेलवे का वो आदे अपनी आदे मुल्क है बेशक साझा साडा मुल्क है बेशक साझा साडा देश सरैकी वांझा साडा उभा सब कुछ खांदा वेंदे उभा सब कुछ खांदा वेंदे देश सरैकी लांधा वेंदे अंब अनार ता इथां थी वेन जूस इंदा कहीं बैजा पी वेन वाह जी वाह जबरदस्त केतरी पे अरदास करे सो केतरी अपना लास करे सो कुछ ता आखिर करना पोसी हक दी खातिर लड़ना पोसी वाह जी वाह साडा सूबा जे बन वेसी अपनी आप संभाल करे सी साडा बजट इठाई लक्सी साडा हक कोई खा ना सकसी। वाह जी वाह जबरदस्त बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अल्लाह नवाज वैन साहब हमारे साथ है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ फरमाते इमरान आपका शुक्रिया लेकिन आपसे गाना भी हमने सुनना है तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और जनाब बिल्कुल चिकन जलफ्रेजी तैयार हो चुकी है तो लास्ट में मैं चाह रही थी कि अपनी बहनों को अपनी सहेलियों को बता दूं बल्कि पूछ लूँ भाई तनवीर से कि क्या क्या हमने किया क्या क्या यानी कि उन्होंने किया मैंने तो नहीं किया मैं तो सिर्फ बातें करती हूँ तनवीर भाई हंस रहे मुस्कुरा रहे तो मैं तो आशा के काम तो सिर्फ बातें करना है या बातें बनाना है तो ये बताएं कि हमने जो है जल्दी जल्दी से बताएं रेसिपी के क्या क्या किया और आपके पास कुछ सेकंड है। हमारे पास आधा किलो चिकन था ठीक है जी हमने पहले हबीब का ऑयल डाला उसे गर्म किया उसमें चिकन डाला उसको सोते किया उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है कि 1/2 चम्मच डाला उसको सोते किया सोते करने के बाद हमने जो है कि उसके अंदर नमक जीरा हल्दी और क्रश चिली डाल दिया ठीक है उसको हमने अच्छी तरह इसलिए पहले डालते हैं ताकि उसके अंदर चिकन के अंदर रच जाए जब चिकन के अंदर रच जाता है तो खाने में मजा आता है अगर आप ये मसाले बाद में डालते हैं तो वो जो चिकन होता है या सब्जी होती है उसके अंदर वो मसाला नहीं रचता और मजा भी नहीं आता तो उसके अंदर जब रच गया उसके बाद हमने 1 कप टमाटर पेस्ट लिया वो उसके अंदर डाला और डालने के बाद थोड़ा सा हमने सोते करने के बाद उसको 3 मिनट का दम दिया दम देने के बाद अच्छी तरह हमने उसको भुना जब वो उसका दाना बन गया उसको भुनने के बाद हमने जो है कि शिमला और क्यूब्स प्याज बनाए हुए थे वो इसके अंदर डाले और डालने के बाद हमने उसे अच्छी तरह से पकाया 1 से 1.5 मिनट तक पकाया पकाने के बाद हमने जो हमारे पास टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ था वो डाला और एंड पे हमने टमाटो क्यूब्स डाले क्योंकि वो घुल जाते हैं याद करना है कि पहले नहीं डालने उसको हम अच्छी तरह बनाने के बाद बड़े मजे का हमने जो है कि बड़े मजे की जलफ्रेजी बनाई क्योंकि हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुकिंग को थोड़ा आसान करें ठीक है और पहाड़ नहीं बनाना और कुकिंग को एक अच्छे तरीके से बनाकर बड़ी मजे की थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तमीर भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया और हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंड ऑयल है आपने इसको इस्तेमाल करना है आप फ्राइंग कर सकते हैं कुकिंग कर सकते हैं विटामिन ए है इसमें डी है और ई शामिल है। इमरान आपका गाना सुनना चाहेंगे मैं यहाँ से वापस आ रही हूँ और इमरान का गाना सुनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया तमीर भाई कल दोबारा मुलाकात होगी और नाज़रीन को भी कहेंगे अल्लाह हाफिज जी।